और आप देख रहे हैं चॉकलेट टाइम्स ऑन A+ और मेरे साथ मौजूद है मेरा बैंड और शेजी। ईद कैसी गुजरी तुम्हारी? जी बहुत अच्छी, बढ़िया। तो मैं सबसे पहले ईद का दूसरा दिन है, आप लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूंगी मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, जो ऑन स्क्रीन है, जो ऑफ स्क्रीन है, आप सबको ईद की खुशियां बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने पार्टनर्स इन क्राइम अलाइका और मोमिना दोनों को बुलाना चाहूंगी कि दोनों तशरीफ लाएं और मेरे साथ मेरे स्टेज पर मुझे ज्वाइन करें। भाई आज तुम काफी फ्रेश लग रही हो। आज मैं बहुत कैसा गुजरा दिन? बहुत अच्छा गुजरा। और क्या है हमारे मेहमानों के लिए? बहुत मीठा, मीठी ईद की तरह मीठा। अरे वाह, और आप बताएं क्या चटपटी खबरें लाई हैं? आयशा, मैंने सोचा कि ईद के दिन सबको माफ कर देना चाहिए और कंट्रोवर्सीज वगैरह खत्म करें। ऐसे लड़ाई शड़ाई ईद पे हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। ईद वाले दिन सबको माफी होनी चाहिए और मुझे पता लग गया है कि हमारे मेहमान आ चुके हैं। आप मेहमानों के लिए तैयारी करें और मैं अपने सबसे पहले मेहमान को बुलाने जा रही हूँ। चलिए। जाहिर है ईद की खुशियां हैं और हमने आपके साथ बांटनी है, लेकिन हमारे साथ ईद की खुशियां ईद के दिन बांटने के लिए हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उनका नाम पहले नहीं लूंगी, पहले आपको बताऊंगी उन्होंने क्या क्या किया है। इंतहाई टैलेंटेड इंसान है, इस इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसे किसी तारुफ की जरूरत ही नहीं। उन्हें अ मैन विद 1000 फेसेस कहा जाता है, यानी उनका हर किरदार, हर चेहरा पहले से अलग होता है। धुआं, लाग, दश्त, जानान, जिंदगी कितनी हंसी है, एक्टर इन लॉ, नामालूम अफराद और रॉन्ग नंबर जैसी फिल्मों में उनके जो रोल्स थे वो बहुत पॉपुलर रहे हैं। आपने अब तक गेस तो कर ही लिया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नैयर एजाज। खुशियां बहुत मुबारक हो आपको भी। आप माशाल्लाह बिल्कुल लग रही है कि ईद सिर्फ आप मना रही हैं। अच्छा नहीं सर, अभी माशाल्लाह बहुत हैंडसम लग रहे हैं और लग रहा है कि आप हैं बहुत। कैसा गुजरा ईद का दिन? बहुत अच्छा। एक तो सबसे पहली बात यह है कि जी रमज़ान पाक में मैं पूरे रोज़े रखता हूँ माशाल्लाह। मेरे माँ बाप, बहन भाई जो फौत हो चुके हैं उनके लिए 4 कुरान पाक पढ़ता हूँ। अरे माशाल्लाह। और रोज़े रखता हूँ और जो औकात है उसके हिसाब से दूसरों की मदद भी कर लेता हूँ। क्या बात, वेरी गुड। अच्छा जी, अब क्योंकि ईद की बात हुई और आप यकीनन सीटों की तरफ देख रहे हैं कि मैं आपको कहूंगी कि आप बैठ जाएं। हाँ। ऐसा नहीं होगा, आप अभी इंतजार करेंगे क्योंकि मेरे दूसरे मेहमान इंतहाई पावरफुल कपल, इतना टैलेंटेड, इतना खूबसूरत कपल कि जब इनकी शादी हो रही थी तो पूरी इंडस्ट्री में धूम मची हुई थी। मैं नाम लूंगी तो आपके दिल की यानी उस टाइम के जो लवर्स थे वो इनका नाम लिया करते थे, जैसे लैला और मजनू का नाम लिया जाता था, ऐसे ही नाम लिया जाता है आज तक रैम्बो और साहिबा का। मुबारक। ईद मुबारक आप सबको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक सबको। हाँ जी। अच्छा, अब हम बैठ सकते हैं। आए सर, प्लीज बैठे। क्यों पहले क्यों नहीं बैठे थे? नहीं, पहले वो हम इंतजार कर रहे थे ना कि आप लोग आ आपकी इज्जत के लिए नहीं। अरे यार, आप पहले बैठेंगे फिर हम बैठेंगे। अब आप पहले बैठेंगे फिर हम बैठेंगे। पहले में तो फिर ट्रेन निकल जाएगी। हाँ। अच्छा ऐसा करते हैं, मैं पहले बैठ जाती नहीं, आप पहले बैठे। मैं इधर आ हाँ जी, आप इधर चलें। अरे ये तो ज्यादा अच्छा लगेगा फिर। बिल्कुल मेरे पास। अच्छा सही बताएं, आपने आज कितनी देर लगाई है अपने बालों पर? बालों में मैं असील कुकर बनने में टाइम लगा है थोड़ा सा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जहाँ आप हो वहाँ कह कहे ना हो। तो ये बताएं साहिबा कि घर में भी यही इतना ही मजाक करते हैं या सीरियस रहते हैं? नहीं, घर में भी मजाक करते हैं लेकिन जब सीरियस होते हैं तब फिर बहुत सीरियस होते हैं। रियली? यानी मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि आप डांटें किसी को। नहीं, ये बहुत बुरा डांटते हैं। रियली? तो क्या मतलब बच्चे भी इनसे बहुत डरते हैं। उन्होंने कोई बात करनी हो तो मुझसे करते हैं। इनके सामने तो वो कहते हैं कि मामा बाबा के सामने तो जुबान अंदर ही चली जाती है मुंह के। ये इतना डिफरेंट चेहरा पर्दे के आगे और पसे पर्दा, इतना गुस्सा, ये कैसे मुमकिन है? आदमी तो हूँ ना मैं। अरे वो तो जाहिर है, जज्बात तो मेरे पास भी हैं। बिल्कुल है। तो गलत हरकत होगी तो मुझे भी गुस्सा आएगा। बिल्कुल। और मुझे आप पैसे दिखाएंगे तो मैं हंसाऊंगा।
कार कोई पैसे नहीं देना। हाँ, तो घर में पैसे लेते हैं अच्छा, तो गुस्सा आता देते है। नहीं तो है, इसलिए गुस्सा गुस्सा आता आता है। है। हाँ। लेकिन ये तरबियत है इनकी, इन्होंने कुर्बानी दे के अपने काम की, घर बैठी हैं और बच्चों की तरबियत ऐसे की है कि वो मुझसे डरते हैं, वरना बच्चे ना डरें तो माँ बाप क्या कर सकते हैं। सही बात है, ये बहुत अल्लाह का बड़ी बात शुक्र की है। आपने। जब आपने कहा ना तरबियत, तो मुझे लगा आपने शायद इनकी तरबियत की नहीं, है। मेरी नहीं कोई कर सकता, मैं तो 1995 से बिगड़ा हुआ हूँ। अच्छा, अच्छा ये बताइए नाहिर साहब, आप ईद कैसे मनाते हैं? बड़ी सिंपल, बस जैसे ईद मनाई जाती है, जो चले गए हैं दुनिया में उनको याद करके, जो होए साथ होए। हैं उनके साथ एंजॉय करके। क्या बात। नहीं तो ये तो हो गया, लोगों मतलब ईदियां देते भी वक्त गुजरता होगा, जाहिर सी बात है। जाहिर बातें देनी पड़ती हैं, जो बचपन में जितनी ली है ना ली अब है। देनी पड़ा। डबल करके। नहीं, अब तो ट्रिपल करके देनी ट्रिपल पड़ती है। हमें तो मिलते थे 50 और 200 रुपए मैक्सिमम। वो भी खैर काफी जब होते होंगे। 500 रुपए इकट्ठा होता था तो हम कहते थे कि ओए होए क्या ईदी है, और वो 500 रुपया 10-15 दिन खत्म नहीं होता था। सही तो बात। अब तो जिसको ईदी दो वो कहते हैं कि जी इसको ट्रिपल कर दे, चूंकि महंगाई ज्यादा हो बहुत ज्यादा हो गई। सही वो बात। बताते हैं जी डॉलर 300 का, उस हिसाब से देखिए। वो YouTube के रेट्स बता। वो अच्छा ये बताएं साहिबा, आपके साथ रैम्बो कभी किचन में मदद कराते हैं? नहीं कभी ये कभी कभी कराती हैं। नहीं तो क्या मतलब कुकिंग आप करते हैं? नहीं, कभी कभी मेरा दिल करे तो, अच्छा, या तो- ये फरमाइश करें या जब एहसन और इनके जैन पास फरमाइश टाइम हो करें। और इनका दिल कर रहा हो तो ये ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ बना के अच्छा। खिलाते हैं। तो दोनों में से खाना पकाने का शौक किसको है? इनको भी है बहुत। दोनों को ही है। अच्छा कि मतलब- मतलब ये शादी से पहले भी था कि ये अब? शादी से नहीं। पहले अंडा नहीं तल सकती नहीं, थी शादी से पहले ये भी देखिए आपकी मोहब्बत में उन्होंने इन्होंने। खाने 6 पकाने महीने में सीखे। सीख लिया। 6 महीने में। और माँ से फोन पे, हाँ अम्मी अब क्या करूं, अब क्या करूं। मैं कहता घर सीख के आना सी ना, और कहती एक काम करती रही हूँ फिर आप ले आए। नहीं तो बात सुने, ये आपने टिपिकल आदमियों वाली बात की ना कि फिर कर से क्या आ रहा थी। भाई आपको तो पता था कि वो वर्किंग वुमन है। हाँ वो जाहिर है। लेकिन एक बहुत जो कमाल की बात है, ये दोनों मियाँ बीवी, अल्लाह ताला इनको जिंदगी, सेहत और खुशियाँ अता फरमाए, ये दूसरों को खिला के बहुत खुश होते हैं। हाँ, मैंने अक्सर इनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी हैं। ये बहुत फराग दिली के साथ खिलाते हैं। वो अलग बात है, मुझे कभी नहीं बुलाया। अब आप आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमने खुद ही अपने आप को इनवाइट कर लिया, क्यों नहीं साहब? बिल्कुल सही है ना? आप बताएं, आप बेगम का हाथ बटाते हैं किचन में? नहीं, मेरी बेगम बहुत अच्छे खाने पकाती है। अच्छा, और तो आप मैं- कहते हैं आप ही पकाएं? हाँ, वो खाना पकाना उन्हीं का है, मैं नहीं पका सकता, अच्छा, आप बिल्कुल कभी ट्राई भी नहीं किया? आता भी नहीं। अंडा भी ये जाया करके नहीं देखा? गाना बहुत अच्छा गाते हैं और डांस बड़ा अच्छा करते हैं। गाना बहुत अच्छा। और सेम ये भी सेम। भाई सलामत अली खान साहब के छोटे भाई हैं, तो जाहिर ये है, जाहिर है तो सुर सुरीले की हैं। समझ तो होगी। लेकिन जो इतना खूबसूरत ये मुंह बना के डांस करते हैं डांस ना करते हैं आजकल, ना भाई। मैंने आपकी टिकटॉक की बड़ी वायरल वीडियोस देखी हैं। ये क्या कहानी है, कब शुरू किया आपने? ये बस अचानक ऐसे ही एक दिन पता चला कि जी टिकटॉकर्स जो हैं उनकी तो मार्केट वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल। तो एक शुगल में किया कि देखो क्या करते हैं, तो वो अब तो मुझे बड़ा खुशी भी होती है, रिजीव भी लगता है जब सब कहते हैं कि जी हमने डांस देखा, हमने ये देखा, हमने वो टिकटॉक पे आपका डांस देखा। डांस देखा। अब तो जो कुछ चैनल्स वाले वो ये भी करते हैं कि जी टिकटॉक पे इतने व्यूज हैं इनके, तो बुलाओ और इनके दिहाड़ियाँ through, ठीक लग रही हैं। दिहाड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा साहिबा, आपको ईदी कितनी मिलती है? ईदी मिलती है, नहीं मिलती तो है, लेकिन कितनी मिलती है? वक्त और मौके की मुनासबत से मिलती है। मतलब ये इसको एक्सप्लेन करें। डॉलर के हिसाब किताब से मिलती है। अच्छा, सयाको सबाक में डॉलर है। डॉलर चलता है आजकल, क्योंकि अच्छा, डॉलर रोज कभी वहां बैठा होता है, कभी वहां बैठा होता है, कभी वो लटका होता है और कभी मिल ही नहीं रहा होता। कभी मिल नहीं रहा। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हुकूमत चेंज होती है, इनकी ईदी बढ़ती जाती है। अच्छा, इनकी तो हाँ। आपकी जेब की भी वो बढ़ रही है कि वो छोटी हो रही है? ये तो बस इन्हीं का मुकद्दर है, इन्हीं का नसीब है। माशाल्लाह, ये तो है, इसमें और तो कोई इनको दे के फिर वापस ही आते हैं घर में, खर्च हो जाहिर जाते है, वो सारा हैं। कौन कुछ- सा ये अपने ऊपर लगा देती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल इनको ऐसे। लाख रुपया भी मैं दूंगा, आपकी ईदी है तो 10 दिन बाद पता चलेगा कि इन्होंने बच्चों की कोई चीज़ ले ली, घर की कोई चीज़ ले ऐसे ही ली है। और घर के खर्चे में लगा दी है। क्या बात है। ऐसे ही मतलब जब आप स्क्रीन, कभी आपने सोचा था कि जब मेरी शादी होगी तो मैं इतनी इतने अच्छे आदमी से होगी? नहीं, सोचा मैं- था कभी? नहीं, ये नहीं सोचा। पहले आप उनके सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं,
आपने पहले कभी ये सोचा था कि जब मतलब जाहिर है जब इंसान की शादी नहीं होती तो इंसान बड़ा खलंडरा होता है, कुछ और लाओबाली तबीयत का होता है, तो कभी सोचा था आप इतनी जिम्मेदार हो जाएंगी या आप हमेशा से ही इतनी जिम्मेदार इंसान थी? हाँ नहीं, बचपन से मैं थी जिम्मेदार, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा यानी इन्होंने आपको ज्यादा जिम्मेदारियां आप पे डालकर आपको मजीद जिम्मेदार लेकिन बना ये है कि जितनी जल्दी शादी हो गई थी उससे ज़्यादा मैं समझदार थी और उससे ज़्यादा जिम्मेदार थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो है। और आपके बेटे की मैंने बड़ी तारीफें सुनी है जी रिसेंटली माशाल्लाह, तो क्या कब लॉन्च करना है उसको फिर? अभी वो आपने एक निजी चैनल पे जी, देखा होगा, जी जी, तो वो हो गया, रमज़ान का प्ले था। अच्छा, वो उन्होंने कहा जी कि करना है, हमने कहा जी अच्छा ठीक है रमज़ान में कर लेते हैं, तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। उसका बाकायदा इरादा था एक्टर बनने का? नहीं, उसका ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद तो अमेरिका गए हम, बड़े अरसे से प्रोग्राम था, तो मैंने कहा बेटा इधर एडमिशन करवा दूँ, आप बताओ। कहता है नहीं, मैंने वापस जाके काम करना है। इसने वहाँ बताया मुझे। अच्छा, मैंने कहा काम क्या करना है? कहता है एक्टिंग करनी है। ओए होए, उससे पहले उसने कभी भी घर में शूटिंग है ना तो वो कमरे से बाहर नहीं आता था। क्या बात, बहुत सारे मॉर्निंग शो का कितना एक टाइम होता था। बिल्कुल बिल्कुल, एक जमाने में तो मतलब मॉर्निंग शो का एक सैलाब था, हाड़ आया हुआ था। हाँ, बिल्कुल सैलाब था। तो हर कोई कहता था बच्चों को लेके आए, हाँ, बच्चों को, बिल्कुल। बड़ी कोशिश की, वो कभी नहीं गया। वो मैं अभी इनको बता रहा था तो 12-13 साल का था, कहता है बाबा को मना करें, वो बार बार मुझे कहते हैं जी जाना है जाना है। अच्छा। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो कहते हैं मैंने क्या किया, मैं रैम्बो साहिबा का बेटा हूँ इसलिए जाऊँ, मैंने नहीं जाना। ये 12-13 साल का बच्चा जी जी, है। उस वक्त। क्या बात है। तो इसने कभी शूटिंग भी नहीं देखी, तो अचानक कहता है, मैंने कहा यार, कहता है देखें आप मुझे पढ़ाएंगे, 3-4 साल लगेंगे, इतना खर्चा होगा, इतनी देर में मैं इससे डबल कमा लूंगा। ओए होए। वैसे देखिए बच्चे आजकल के कितने फोकस्ड और इतने इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह, ये सारी इनकी तरबियत है कि इन्होंने बड़ा ट्रैक दिया है उनको, बस वो कि ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैंने अब हाँ, काम उससे करना पहले है। उसने कहा कि नहीं, पढ़ाई में था। बच्चों पे स्टार्ट में मेहनत हो जाए ना, जब वो बहुत छोटे होते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत छोटे हैं अभी नहीं, बड़े होके तब पढ़ाएंगे या तब सही फोकस करेंगे पढ़ाई पे। मैंने छोटे होते उनको ना बेस उनकी स्ट्रॉन्ग की, तो उसके बाद उन्हें खुद ही आदत हो गई पढ़ने। जबरदस्त। नहीं साहब, आपने भी अपनी फैमिली बच्चों की परवरिश में कोई हाथ बटाया है बेगम का, कि सिर्फ बेगम ने अकेले किया? नहीं, मेरे साथ थोड़ा सा इसको कोई सैड बात मैं करना नहीं चाह रहा। मेरे साथ ये था कि अल्लाह ने 3 दफ़ा जो दिए और वो नहीं रहे, तो अब मैं खुद बच जाऊँ। अच्छा माशाल्लाह, वेरी गुड। चले जी, इसी बात पे हम ले रहे हैं एक ब्रेक। दिल तो बचा है, यू स्टे विद अस। दिस इज चॉकलेट टाइम्स और आपके साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं। ईद का दिन है भाई, तुम लोग कुछ खिदमत कर रहे हो मेरे मेहमानों की कि नहीं? ये कंजूस से शेफ लग रहे हैं। ये अलाइका है जी, इस कैफे की ओनर हैं, और ये मेरे मेहमान, जानती होगी तो मलाइका है ना। नहीं, हम एक प्लेट में खाएंगे, मोहब्बत बढ़ती है। हाँ, क्या बात है, प्यार क्या बढ़ता बात है। नहीं साहब, तो अच्छा जी, हम भी फिर एक प्लेट कर लें। नहीं नहीं, मतलब खा सकते, कोई ऐसी बात नहीं है, आप मेरे बहुत सीनियर है, पर हाँ। एनीवेज मियाँ बीवी भी खा सकते हैं और बहन भाई भी खा सकते हाँ, थैंक यू इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा जी, देखिए ना, ईद का दिन है, कुछ मेहमान हमारे देर से आ रहे थे, तो हमने सोचा उनको भी बुला ही लेते हैं। सजने संवरने में अक्सर खवातीन को देर हो जाती है, क्यों नेर साहब? नहीं, आजकल मर्दों को भी होती है। अभी पता चल जाएगा कि किसको देर हुई है। किसको देर हुई है देख के पता हम चल आपको जाएगा। देख के बताएंगे। अच्छा जी, जिस कपल को हम बुलाने वाले हैं वो कपल आजकल हमारी टीवी स्क्रीन पर, यानी A+ की टीवी स्क्रीन पर छाया हुआ है। हिना मॉर्निंग शो कर रही हैं, और सलमान, उनको तो सब जानते हैं, वो न्यूज एंकर हैं। मैं दावत दे रही हूँ हिना सलमान और सलमान हसन को। तू आफताब तो नहीं है फिर भी। मुबारक आपको भी सर, आप लोगों को भी बहुत बहुत आइए आइए आइए, इधर ही आ जाए। आपने ये क्या कहा कि आ गए हैं तो बुला ही लेते हैं, यानी कि अगर ना चाहती तो आप कहती कि चले जाओ यहाँ से। मतलब देखो ना, आप लोग लेट हो गए, मैंने सोचा उसकी वजह है ना, अच्छा, वजह क्या है? वजह ये है कि आपने भी क्या कहा कि आमतौर पे खवातीन जो है वो लेट कराती हैं। हाँ, हाँ। इस दफा खातून ने नहीं लेट कराया, मैंने कराया, क्योंकि आपको पता है कि ईद वाले दिन हमें भी न्यूज में होना पड़ता Oh, है, yes. तो वो मजबूरी है। मैंने कहा जी मैं जरा 4 खबरें पढ़ता हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ। इन्होंने इंतजार किया और आप लोगों से माजरत बैठ के अरे, लेकिन मुझे लग रहा है आपने खबरें कम और फेशियल ज्यादा करवाया। नेचुरल ब्यूटी है। नहीं, नेचुरल है ये, नहीं ये तो मुंह धुलवाने के बाद पता चलेगा। ऐसा ही मुंह निकलेगा। अच्छा चले, मेरा फिर मुकाबला
मुकाबला हो जाए, सबका करा ले। बिल्कुल नहीं करा नहीं आप मेरे लिए का ना मैं बोला फिर तुम्हारा ना थोड़े नहीं चलो जी, लेट्स जस्ट अच्छा मैं समझा मुंह धोने का मुकाबला। नहीं नहीं, हाँ, मुंह नहीं धुला रही, मैं कह रही हूँ अच्छा, बैठते हैं बैठने, अपने आइए। मेहमानों से। आए जी आए आए सर, आए सर, आए आए आए। थैंक यू। अच्छा भाई, इनसे तो गुफ्तगू हमारी चल रही थी, ये बताओ है ना कि ईदी कितनी मिलती है? असल बात बता दूं, हाँ, असली बतानी है। ये तो पूछा ही नहीं आपने, किससे? नहीं, किससे मतलब इनसे? अच्छा फिर ठीक है। इनसे हाँ। मुझसे पूछते हैं, मैं मेरे से कितनी मिलती है सलमान को? आप भी ईदी देते हाँ, हैं? मैं बिल्कुल देती वाह हूँ वाह सलमान को वाह ईदी। वाह, ये तो बड़ी अनयूजुअल बात है। यार चलिए ये तो बताएं, बड़ी बात होगी कि बीवी ईदी दे रही है। हाँ आप जी, कितनी ईदी जमाना लेते हैं? बदल जमाना गया है बदल गया है, टाइम अच्छा। बदल गया है। अच्छा, अच्छा बाय द वे कितनी ईदी देती होंगी? हाँ ये एक राज की बात है। वो आप बता रहे वो मैं नहीं बताना यार चाहूँगा। ये क्या बात हुई? ये तो अब उसका रीजन ये है कि मैं जो इनको देता हूँ ना, वो फिर पलट के वापस आ जाता है, शायद ज्यादा ही। लो भाई देखो, सच्ची बात तो ये है कि ना रैम्बो साहब भाभी से डरते हैं ना मैं डरता हूँ। यहाँ कुछ उल्ट लग रहा है। आप मामला इसको कुछ कंफर्म कैसे गड़बड़ कर है। सकते हैं कि आप नहीं डरते? कैसे नहीं, कंफर्म कर सकते हैं? नहीं नहीं, साहब, हम कैसे कंफर्म करें कि हम इस आप तरह नहीं डरते? कंफर्म करेंगे कि बहुत खुश होने की कोशिश कर रहे हैं जबकि है ये है नहीं। यानी आप जोर लगा रहे हैं बहुत खुश दुनिया दिखने का को। हर शरीफ इंसान हाँ। बेगम से डरता वाह, आए हाय, वाह, क्या वाह। बात है। इसका मतलब है कि ऐसी दो में बदमाश देखिए आपका ना आज जरा मुकाबला काफी टक्कर का है। है। मेरा इनसे कोई मुकाबला नहीं अरे है, वाह। ये अजीम लोग हैं। नहीं, ये नहीं। अजीम क्या लोग हैं और बात। मैं बड़ा आज खुशकिस्मत फील कर रहा हूँ कि मैं नैयर साहब के साथ और खैर अफजल भाई के साथ तो खैर रहा है, मतलब यानी कि कहीं ना कहीं इसी तरह ईद शोज़ में, लेकिन ये कि इसमें कोई शक नहीं है, जो देखने वाले जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह these people they are superstars of इंडीड, मतलब बहुत। लेकिन आप भी अपने काम के सुपरस्टार हैं। वाह, इसमें कोई वो भी क्या बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। ये अलग बात है कि रोज भाभी से डांट खा के आते हैं। कैसे अच्छा आपको एक मिनट कैसा लगता होगा जब भाभी और आपकी लड़ाई होती है और उसके बाद आके आपको न्यूज पढ़नी होती है, तो क्या करते ऐसा हैं? लगता है। दुआ करता हूँ कि वही खबरें आएं जिसमें कहीं गुस्सा दिखाना पड़े, गुस्सा यहाँ उतार देते हैं। यहाँ पर उतारना पड़े। लेकिन एक बात जो हकीकत है, लड़ाई हर घर में होती है, हाँ। नाराजगियाँ होती हैं, लेकिन हमारे घर में जब भी कोई नाराजगी, कोई भी इस तरह की अनबन होना, हमेशा ही मनाने में ये पहल करते हैं। हाँ ये तो वाह, है। अच्छा, माशाल्लाह। वाह यार, आज सच बोला सलमान। असल में बाजी ईदी भी देने ने मनाते भी ने मनाते भी आप फुल करिए ऐसी पैम्पर्ड भाई। चाइल्ड चल रहा है भाई। पैकेज पूरा है ना पैकेज पूरा है भाई। सलमान, इसका मतलब आपकी तो लॉटरी लगी हुई है। हम दोनों की लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, चलो माशाल्लाह। दैट्स लवली। अच्छा ये बताएं कि आप दोनों में से गुस्सा किसे जल्दी आता है? मुझे इनको बहुत गुस्सा आता है, हर वक्त गुस्से में ही रहते हैं ये। हर वक्त? अच्छा ये कोई सोच भी नहीं नहीं, सकता कि रैम्बो गुस्से में रहते हैं, जो हर वक्त हर किसी को हंसाते रहते हैं। शुक्र है कि वो थोड़ी देर का होता है, अच्छा कुछ मिनट्स का होता है। अच्छा, लेकिन वो आपका एकदम स्टार मुझे क्या है ख्याल वैसे? आता है कि मैं- आपका स्टार क्या है? ले नो वंडर, हमारा बेटा लियो तो है, ये कौन हमें है? पता है। नहीं, इनसे मेरा पूछ- स्टार भी लियो है, आप दोनों लिए हुए हैं? हाँ जी। लेकिन मैं प्योर वाली हूँ, ये थोड़ा नहीं मुझे एक बात सच्ची आमेजिश सच्ची है। बताएं, बर्तन कितने हाँ। टूटते हैं घर में? नहीं नहीं इस तरह की बात नहीं। ये लियो और आपको गुस्सा आता है, कैंसेरियन कुछ दोनों नहीं हैं। तोड़ते? हाँ। मैं ये भी लियो कैंसर का कस्ब है। कष्ट है ना, हमारा भी इनका कष्ट भी है। 22 जुलाई। 22 ये 22 जुलाई जुलाई है। अरे वाह, लो जी, ये तो बर्थडे भाई निकला है। ओए दो शेर देखें जी आप। बब्बर शेर बब्बर शेर एक मिनट एक दो मिनट, शेर हाँ। बब्बर शेर, लेकिन बीवियों के सामने ढेर बब्बर शेर मजबूरी है। बब्बर ढेर भी हो सकता था, आप तो बोल रहे हैं। रैम्बो भाई गुस्से में बर्तन इसलिए नहीं तोड़ते कि लाने उनको ही पड़ता। हाँ, ये भी बात वो बिल्कुल बचत ठीक करते है, हैं कि बचत नहीं करते हैं। एक टाइम क्योंकि था मेरी जब बड़ी बेटी लियो है और वो उसके हाथ में अगर उसे गुस्सा आ रहा हो तो वो जो चीज होती है ना फेंक देती है। मैं एक टाइम था बहुत चीजें तोड़ी हैं। अब मुझे गुस्सा आता है लेकिन उस तरह का नहीं। मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता और मैं झूठ ना बोलता हूँ ना सुनना चाहता हूँ। वाह, वो उस वक्त मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। लेकिन एक और भी बात है कि अब चीजें महंगी भी हो गई है ना। डॉलर में पारा लग गया। आए हाय, आए हाय।
अच्छा ये बताएं, आप दोनों में से ज्यादा लेजी कौन है? मैं आप लेजी हैं? मैं तैयार ही नहीं होता भाई। तैयार होने में वैसे कोई काम यहाँ भी यही करने में मसले हैं, बहुत हर बार लेट, हर ना जगह करें। लेट, यानी कि शादी सुबह पे अगर किसी कुंभ जगह के पे, मेले में बिछड़े अपनी हुए भाई बर्थडे मिल पे गए। लेट, अपनी एनिवर्सरी पे लेट, अपनी मंगनी वाले दिन फ्लाइट मिस कर दी, वहाँ भी लेट। ओह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। कराची से आ रहे हैं और फ्लाइट मिस, मुझे फोन आया फ्लाइट मिस होगी। मैंने कहा तो अब क्या होना है? कहते हैं मैं बस आ रहा हूँ, दूसरी फ्लाइट लेकर आ रहा हूँ। और मैं यहाँ तैयारी हो रही थी, सारे घर में तैयार हो रहे थे, फ्लाइट भी लेट। हमने लंदन से भी हमने फ्लाइट छोड़ी हुई, हमने दुबई से भी छोड़ी हुई। सलमान साहब पता नहीं कहीं बाथरूम में बैठे हुए हैं, लेट। नहीं ले, इतना लेट नहीं हूँ। मुझे एयरपोर्ट नहीं, जाना है तो मैं माशाल्लाह, 3 घंटे पहले जाता हूँ। माशाल्लाह नहीं, हम इतने लेट नहीं हैं। ये इसमें आप नंबर ले गए। इल्जाम मत लगाएं। आप दोनों में से गुस्सा कैसे जल्दी आता है? सलमान को अच्छा, शॉपिंग कौन ज्यादा जल्दी करता है? मैं। और जल्दी ज्यादा कौन करता है और ज्यादा कौन करता है? मैं। दोनों चीजें ये है। अच्छा, आपको शॉपिंग मैं नहीं, शॉपिंग का मतलब वही वाली बात, महंगाई इतनी हो गई है, अब शौक नहीं, जरा मैं बताती हूँ सलमान, मुतासिर हो गया। सलमान अगर आप मॉल जाएंगे ना तो 50 दुकानों में 50 चीजों को ऐसे देखेंगे जैसे इसने सलमान को थीसिस लिखने हैं जाके। और हम होते ना, हम जल्दी जाएंगे, हम पिक करेंगे, हमें ये लेना ये लेना। सलमान और फिर घर आके कहेंगे काश मैं उस शॉप पे जाके वो चीज़ खरीद ही लेता। फिर मुझे बताओ कैसा लगता। फिर उसकी पूरी हम एक सिनॉप्सिस स्टोरी बनाते हैं घर में बैठ के, फिर हम जाते हैं और फिर भी हमें नहीं लेते, फिर मैं जाके ले आती हूँ। नैयर साहब देखें, फैसला करे सोच समझ के इंसान, और फिर उस पर कायम रहे। क्या बात है। तो नैयर साहब, आपको ज्यादा गुस्सा आता है या भाभी को? मेरी बीवी को ज्यादा गुस्सा। उनको ज्यादा गुस्सा आता है? हाँ। अच्छा, और आप ठंडे मिजाज के हैं? नहीं, मैं इन बिटवीन हूँ। गुस्सा अच्छा। भी आता है, लेकिन मैं चीज़ों को जल्दी समझ जाता हूँ कि नहीं, यार, मैंने इनको बड़े अरसे से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, 20-25 साल तो हमें हो ही गए हैं। माशाल्लाह। मैंने इनको सेट पे कभी मैंने गुस्से में नहीं देखा, मैंने नहीं बदतमीजी देखा। नहीं। मैं समझ जाता हूँ और फिर बड़े हर लिहाज से दूसरे चीजों को को मैनेज देर हो जाए, सवेर हो जाए, बुला के बिठाया हुआ है, ये नहीं बोलेंगे खामोश। काम करवाया नहीं करवाया, जल्दी जाना है, कुछ नहीं। नैयर साहब अपने मजे में चिल। अच्छा ये बताएं, आप में और आपकी बेगम साहिबा में कौन ज्यादा लेजी है? लेजी हम दोनों नहीं, आप दोनों एक्टिव हैं। एक्टिव हैं। वो क्या बात है। और माशाल्लाह। शॉपिंग का शौकीन कौन है? दोनों। दोनों शौकीन हैं। फर्क ये है कि मेरी बीवी जाएगी से चीज़ों को देखती रहेगी, फैसला नहीं कर पाती। मैं जाऊंगा, मैं ये ले लो, ये है, बस ठीक है, ओके आगे। Done। आप लोगों में ऐसा कौन करता है? एक क्यों ये रहेंगे या दूसरे तो शॉपिंग नहीं करते हैं तो फिर फिर बहुत बहुत सारी सारी करते हैं। एक जैसी चीजें ले लेते हैं। एक जैसी? हाँ मतलब एक ही टी शर्ट पे 4 रंग ले लेंगे? हाँ। मुझे लूज कपड़े चाहिए होते हैं, इजी इजी। मैं टाइट कपड़े नहीं पहन पिटने के बाद बंदा सूझ जाता है। वो जिस तन जाने सो तन जागे ना। वो भाई छुपाने के लिए लूज कपड़े पहन लूज कपड़े पहन। यार मैं मोटा हो गया। सॉरी। और मुझे तैयार होना इतना मुश्किल और बुरा लगता है ना। हाँ। अब उधर जाना है, फिर तैयार हो जाओ, उधर जाना है। मैं तो इसी तरह उठ के निकल जाता हूँ, भाई आप लोग तैयार हो जाओ, मुझसे नहीं हुआ जाता। नहीं तो मतलब अगर कोई इफ्तार पे बुला ले या ईद मिलन पार्टीज तो बहुत होती हैं, हाँ। शोबिज़ में तो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती हैं। मजबूरी में मुझे तैयार होना पड़ता है। बड़ा तो फिर मुझे क्या करते हैं आप? गुस्सा चढ़ रहा होता है। कपड़े पहन के फिर फेंक देता हूँ, फिर पहनता हूँ दूसरे, फिर फेंक देता हूँ। मुझे बड़ा अजीब। आप तो फिर सारे वक्त वो समेटती रहती होंगी सब कुछ। हाँ मैं ऐसा होता है मेरे साथ। आप तो खुद भी लिए हुए हैं, फिर कैसे मैनेज करती हैं? नहीं वो मैंने ठीक कर लिया इनको। इन्हें कपड़े चुभते बहुत हैं। कपड़े इनके तो कपड़े चुभने वाले होते इनके भी लिए नहीं मैं हैं। कभी कोई शॉपिंग नहीं करती ना कभी ये कोई खुद सलमा इनको सितारा पहन के पहना आप देखने लोगों ने होते कि आप लोगों को चुभने वो पड़ फिर जाए भी कि कुछ हमसे ऐसे- पूछे ना, हम कुछ जो ऐसे पहनते हैं उनमें हाँ। चुभने वाली चीजें होती होए हैं। होए होए होए। तो आप लोगों से सादे कपड़े भी नहीं पहने जाते? तो बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट। इतनी सी निकर दे दो, एक शर्ट दे दो। घर पे ये हाल तो नहीं होता कि जब कोई बेल बजाए तो ये दरवाजा खोले, बोले जा साहब को बुलाना। साहब को बता। नहीं, अगर मुझे जानते ना होते तो उन्होंने यही कहना था, लेकिन उस शक्ल से पहचान लेते। ओ ऐसी वैसी। हाँ। ले जी, हम यहाँ ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स। और आप हम सबको और हमारे मेहमानों को देख रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आप सोच रहे होंगे, यानी आप तो नहीं सोच रहे होंगे, आपको तो पता है कि ये गेम क्या है। मैं अपने मेहमानों से पूछ रही हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या गेम। क्यों नहीं यकीन साहब? है, है ना? इतनी सारी मिर्चें क्यों रखी हुई हैं? हाँ, खाना नहीं बनने लगा लगाने है। के लिए। अच्छा जी, इस
आप टिक नहीं सकते एक जगह पे? 22 जुलाई, 22 जुलाई। अच्छा बात ईद है, झूले माइया। अच्छा ये आप अगर आपने इनको घर में वहां पे झूलों पे बैठने दिया होता ना तो ये यहाँ पे ना हो रहा होता। अच्छा खैर, इस प्याले में कुछ नाम है खवातीन के और आदमियों के। ठीक है। अगर आदमी का नाम निकलेगा तो सवाल आपसे होगा, औरत का नाम निकलेगा तो सवाल इनसे होगा। ठीक है। और मुखन्नस का निकलेगा नहीं, तो वो नहीं निकलेगा क्योंकि हमने वो रखा है बीच में। वरना हमारे पास वो भी थे। जी, लेकिन हम अभी फिलहाल जो है 2 नामों पर ही चलेंगे। चलें जी। नौशाबा, पहला सवाल आपसे है। जी। कोई ऐसा इंसान आपकी इंडस्ट्री में जिसको एक्टिंग नहीं आती, अल उसका नाम लेना है आपने, और अगर आपने नाम नहीं लिया तो फिर ये मिर्च है जो ये आपने- मिर्च हम घर ले जाएंगे, एक नहीं, एक रखते खानी जाएंगे। है। नहीं नहीं, खा ये नहीं तो सकते। ऐसे थोड़ी। नहीं नहीं, एसिडिटी होगी। हमारी इंडस्ट्री ईद का दिन हाँ, है। हमारी आपकी इंडस्ट्री में जिसको एक्टिंग नहीं आती। नहीं आती। हमारा एक लाइटमैन है उसको एक्टिंग नहीं आती। गुड आंसर। नहीं, इंडस्ट्री में इंडस्ट्री ये में अपना आपने सवाल क्या आप या और जितना सवाल किया था उसी का जवाब। गुड क्या बात आंसर। है। यार बड़ी इंटेलिजेंट हो आप। आपको अब पता चला कि आपने एक इंटेलिजेंट खातून से शादी की है। ओके। अच्छा, ये मतलब सवाल का जवाब उन्होंने भी नहीं दिया कि उनको अभी पता चला है। अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। परवीन, अगला सवाल भी आपसे आगे, क्या करें। अच्छा जी, कोई ऐसी गलती जिस पर अम्मा या अब्बा से बहुत मार या डांट पड़ी हो, वो गलती भी बतानी है और मार कितनी पड़ी थी ये भी बतानी है। बचपन में मुझे मेरा गला बहुत ख़राब रहता था तो मैं फालसे मुझे बहुत पसंद होते थे। अच्छा। एक तो मैं फालसे खा लेती थी और उसके अलावा बारिश भी मुझे बहुत पसंद होती थी। बुखार में बारिश में नहाने चली जाती थी। तो इन बातों पे बहुत डांट पड़ी हुई है। थप्पड़ पड़ा हुआ है। एक हाँ, बस। अम्मी से बस। आपको कितनी मार पड़ी हुई है ये बताइए। बड़ी मार खाई है मैंने। किस 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 आइटम से मार पड़ी है आपको? मैंने घर से नहीं खाई, मैंने स्कूल से बड़ी मार खाई है। क्यों? सुबह असेंबली में सबसे पहले मुझे बुला के मारा जाता था। ना करें। हाँ हाँ। क्यों? क्योंकि मैं जाते हुए बहुत शरारतें करता था। क्या मतलब? छुट्टी होते ही घर जाने तक मैं किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई पंगा लेता था। सुबह शिकायत होती थी, तराने और दुआ के बाद अफजल को बुलाओ जी। बस अच्छा फिर? कि रात को कल तुमने जाते हुए ये क्या किया, रास्ते में क्या किया। नहीं तो क्या शरारत करते थे? शरारतें ऐसे ही कोई- फुलझड़ी बांध देते और थे। वो जो आपने हाँ। मुझे बताया था कि अटेंडेंस लगती थी हाँ। तो ये जाहिर है उर्दू बोलते हैं ना स्कूल में, तो ये पंजाबी बोलते थे। मैं कहते थे मजाक में। रोल नंबर मेरा 23 था, रोल नंबर 23 तो मैं कहता था बैठा जी। उठो, और रोज मार पड़ती थी, रोज ये करता था। नहीं तो क्या शौक था आपको पता नहीं। अपना आप सिखवाने का? पता नहीं, शायद अपना आप दिखाने का होता है ना का, अंदर। हाँ, अपने आप जिस को दिन मार prominent खा के भी करने का। मैंने शो करना था कि मैं गवर्नमेंट आवासी हाई स्कूल पिंडी में ना, अच्छा। तो दीवार गिर गई और ईंटें चोरी हो गई, लोग मोहल्ले में ले जाते हैं। वो भी इल्जाम अब आपका। उन्होंने हमें नहीं, उन्होंने कहा जी कि अब मैट्रिक में थे, ये जो क्लास ना 8वीं 9वीं और 10वीं को कहा था कि सब ने ना घर से ईंटें लेके आनी है। अच्छा, हाँ जी। फिर? तो सबसे ज्यादा मैं लाया था। मैं घर से नहीं लाया था, मैं मोहल्ले में लोगों की दीवारें तोड़ तोड़ के लाया था। इसीलिए मार पड़ती सबसे ज्यादा ईंटें मैं लेके आया था। यानी आप कह सकते हैं, उस स्कूल में आपने ईंटें कोई लगाई 4 ईंटें लाया, कोई 2 लाया, मैंने 30-40 ईंटें लेके आपने स्कूल तक पहुंचाई कैसे वैसे? मैं 10 करके लाया हूँ। अच्छा। इधर निकला इस गली में से 10 उठा लाया, उधर गया उस गली। अब आपको पता लगा होगा कि अनारकली को दीवार में किसने चुना था। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य है। अच्छा चलें अब शुरू करते हैं। अल्लाह करे इस दफा जो नाम है थोड़ा मिक्स करके। रशीद, पप्पू। पप्पू, पप्पू, तो पप्पू ये बताएं। पप्पू समरा। नहीं नहीं, खाली पप्पू है। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसा हिडन टैलेंट जो आपने अभी तक दुनिया को ना दिखाया हो? सर्कस में कर लेता हूँ लेकिन अभी तक दिखाई नहीं। नहीं सीरियसली, अब ये तो मजाक की बात है। नहीं, अब मैं कर सीरियसली सकता बताएं ना। हूँ, मुझसे कोई काम करवा ले मैं कर लेता हूँ, कोई भी कोई काम करवा तो ले। तार पे आप साइकिल चला लेंगे? चला लूंगा मैं, 4-5 रिहर्सल्स करने की देर है। हाँ, बस। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। ऐसे ही किया हमने सारी जिंदगी। हम गाना भी सेट पे सुन के उसी वक्त डांस करके उसी वक्त टेक करते थे। उसी वक्त कोरियोग्राफ करते थे? उसी वक्त कोरियोग्राफ होता था। हमारे ज़माने में पहले रिहर्सल नहीं होती थी, तो अब तो गाना वहीं सुनते थे। गाना किया 2 दफ़ा सुनाया उन्होंने, मार करके ये गाना, ये पोर्शन है जी। 2 रिहर्सल देखी, 2 रिहर्सल की, तीसरी टेक।
क्या बात है। रैम्बो साहब, आपने अपना ज़माना कह दिया, अभी भी आपका ज़माना है। आपकी फिल्म आ रही है ईद पर जो कि लग चुकी है, जी जी मनी पैक गारंटी। हाँ जी Yes, we are waiting! वेरी गुड वेरी गुड। हाँ मैंने जाना है वो फिल्म देखने यहाँ जी के जी, बाद। आप जरूर देखिएगा, मजा मैं आएगा जरा आपको। ये 3 दिन गुजरने का इंतजार कर रही हूँ कि ईद के 3 दिन गुजर जाएं फिर जाऊंगी। रश कम हो जाए ना। मतलब रश कम हो जाए, घर में मेहमान बहुत आते हैं तो इस वजह से। अच्छा जी, अब अगला सवाल। यार आप लोग कोई मजेदार जवाब नहीं दे रहे मजेदार दे और रहे हैं आप ना, लोग मिर्ची की तरफ भी नहीं आ रहे। अच्छा जूलियट, अब क्या करूं, आपका नाम आ गया। ठीक है। इंडस्ट्री में आपकी किससे लड़ाई है? खातून का नाम लेना है। यही और तो मजेदार actress। बात है, इसका ऐसा जवाब है, सबको पता है। मिर्चें किसी से बनी लड़ाई बनी। किसी से नहीं है, ये तो उनसे जवाब लेना है तो ना। वो ही बताएंगे। अब ये मत कहिएगा फला मेकअप वाली है उसके साथ नहीं 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 वो तो मर्जी है जिसका मर्जी का। हाँ, एक मेकअप वाली से लड़ाई हुई थी। नहीं नहीं नहीं, हीरोइन का वो मुझसे बताओ। भी नहीं हुई। नहीं वो ये मैं हीरोइन किसी से भी मेरी लड़ाई नहीं। हाँ कभी आपका सुना भी नहीं है। हाँ, नहीं कभी दिल में किसी के बारे में हो कि मतलब ये मैंने रोल करना था या मेरा था, ये ऐसे होना नहीं चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा कोई रोल नहीं कभी सोचा नहीं। मैं कुछ अलग सोचती हूँ। जैसे मतलब जो हमारे पाकिस्तान में नहीं हो रहा, मैं वो सोचती हूँ कि अलग सा काम होना चाहिए। जो फिल्में यहाँ पे जिस जॉनरा की फिल्में नहीं बन रही, वो मतलब वो होनी चाहिए। तो यहाँ आपका पे कुछ और बन रही आगे है। बढ़ के इरादा है फिल्में डायरेक्ट करने का या प्रोडक्शन में उतरने नहीं, का? डायरेक्ट करने का तो मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा तो नहीं। फिर देखिए ना, आप सोचती मुझे हैं भी कि ये वो talent फिल्में है। कौन बनाएगा तो कौन बनाएगा? एक टाइम आएगा जब ये मुझे ये जो फिल्म है मनी पैक गारंटी, ये कुछ डिफरेंट लग रही है। ओके। और जिस तरह की फिल्में बनती हैं हॉलीवुड में या ये बॉलीवुड में, तो वो मुझे लग रहा है कि उस लेवल की फिल्म। देखिए इंशाल्लाह। बातों बातों में भी आपके लिए ही दुआएं हैं बेगम की। बस इसीलिए तो कितने शादी लकी की। हैं आप। शुक्र अल्लाह। क्या बात है। या अल्लाह जरूर मुझे नहीं कुछ किया। ना दे, मेरी माँ को अच्छा सा दामाद दे दे। ये वो वाली दुआ है। अच्छा भाई, ये तो शबाना फिर निकल आई। अब देखिए अल्लाह। आखिरी सवाल था मेरा ख्याल था इनकी तरफ जाएगा। तो मेरी तरफ ले मैं आइए। आप भी तो साथ साथ बताते मेरी जा तरफ रहे हैं ले ना आइए। सवाल। मैं आपकी तरफ ले आती हूँ। हाँ जी। ये बताएं कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने सिर्फ पैसों के लिए किया हो जिससे आपका दिल बिल्कुल मुतमईन ना हो। ऐसे प्लीज नाम लीजिएगा। 6-7 नहीं, अब नाम याद नहीं आएंगे, याद ना- क्योंकि मैं उस वक्त मेरे पास 40-45 फिल्में हर वक्त होती थी। ठीक है। एक वक्त आया इनकी अम्मी हजूर ने, इनकी अम्मी हाँ हुजूर जी। ने, हाँ इनकी अम्मी मैंने कहा हजूर। आगे भी तो बोले कुछ। बहु उनका नाम लेते हुए मुझे बहुत प्यार आता है। उन्होंने मुझे कहा जी कि शादी करनी है तो घर बनाओ। अच्छा। अच्छे खासे में टाइटल कर रहा था, आपको पता ही हाँ, है। बिल्कुल। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, कभी बाबर का टाइटल, कभी मेरा, कभी सऊद का, तो हम एक दूसरे के साथ कर रहे थे। बेहतरीन काम जा रहा था। मैंने अपने मैनेजर से पूछा कितने पैसे, कितनी फिल्में? उसने कहा जी 35-40 तो होती थी हर वक्त, मतलब 25 से 30। तो मैंने कहा कितना एडवांस आया? उन्होंने कहा जी इसका इतना आया। मैंने कहा कितना बैलेंस है? मैंने कहा सबसे एडवांस लो और जितने पैसे हैं लो। उन्हें कहो जी इतने पैसे छोड़ देंगे, सारे इकट्ठे दे दो। तो मैंने पैसे इकट्ठे किए तो फिर भी कम पड़ गए। फिर मैंने 4-5 फिल्में वो पकड़ी जो जिनके पकड़ने से मुझे बहुत नुकसान हुआ बाद में। थर्ड पेयर में चला गया, गेस्ट कर लिया, छोटा रोल कर लिया, मुझे पैसे चाहिए थे। तो वो इनकी मोहब्बत में इनकी आपने, मोहब्बत में वो, अब फिल्मों के मुझे नाम भी नहीं याद यानी इतनी वो और ना मैं याद करना चाहता हूँ। अच्छा जी, यहीं से हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक। अच्छा नहीं, पहले मुझे ये बताइए, ये मिर्चें क्यों यहाँ रखी थी? आपने किसी सवाल का जो जवाब नहीं देना था तो मैंने आपसे कहना था ना कि मिर्च खाएं, अच्छा। तो आपने नहीं खाई। नहीं नहीं, हमने अच्छा। सच्ची बोलना था यहाँ आकर। हमें तो सजा ये दी जानी थी कि हमने ये खानी है। इन बच्चियों को क्या सजा है? We're taking a break here. Please stay with us. और ईद की खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं और मेरे साथ मेरे खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। पहले कपल के साथ गेम हो चुकी है, अब हम दूसरे कपल के साथ गेम करने जा रहे हैं। आयशा जी, जी बंदा कमारा भी ना हो। नहीं नैयर साहब, सर एक चेयर हटवा देंगे। क्या एक ऐड करवा देंगे, ये भी हो सकता है। अच्छा सर, इसके बाद हम आपके साथ भी गेम खेलते हैं। अच्छा मैं समझा आप कह रही हैं इसके बाद आपकी भी शादी करवाते हैं।
अच्छा आपको गेम तो क्लियर है ना? इसमें दो दो पर्चियां हैं, यानी एक खवातीन देख लिया के हमने नाम वो तो, की, हाँ। एक आदमियों के नाम की। जो सवाल का जवाब आप नहीं देंगे फिर आपको मिर्च खानी पड़ेगी। उन दोनों ने तो मिर्च खाने से इनकार कर सलमान दिया। तो बड़े शौक से खाएंगे मिर्च। मुझे एक बात बताएं, नहीं, हमने जवाब भी दे दिए थे। हाँ नहीं, जवाब भी दिए थे लेकिन गोलमोल जवाब थे, बिल्कुल सीधे सीधे जलेबी की तरह। इंटेलिजेंट जवाब, इंटेलिजेंट जवाब। मुझे अच्छा। बताएं ना, प्रोग्राम का नाम चॉकलेट है। हाँ। चॉकलेट किधर है? चॉकलेट वो देखिए, वो हमने इधर क्यों लिया मिर्ची? वो रखे ना, बंदा वो खाए। वो ले। मतलब मिर्चे खिला के बंदा, इसका आप प्रोग्राम का नाम मिर्ची रखेंगे? अच्छा रखेंगे मिर्ची हम इसका नाम। और पहला जो नाम निकला है वो है बंटी। बंटी तो दोनों का होता है। नहीं, बंटी और बबली। तो बंटी। हम एक बंटी बंटी को मेल है। जानते हैं, वो खातून है। अब हम जो आप पता नहीं किस गिफ्ट जरा चेक हम करो। बंटी को जानते हैं, वो खातून भी नहीं और मर्द भी नहीं है। अब ठीक है, चलो वो उनका राइट है। चलो अच्छा जी, ये बताएं कि कौन सा एक्टर है, कौन सी एक्ट्रेस है, या कौन सा न्यूज एंकर है, या कौन सी न्यूज एंकर है जो आपको लगता है कि गलती से इस फील्ड में आ गई है? नाम को तो लेना रोज पता होता है, रोज ही बोल रहे होते हैं गलती से आई है। किस किस के नाम लो? जो सबसे वर्स्ट एग्जांपल है आपके लिहाज से। विद यू अपॉलजी कह दो। नहीं नहीं, मेरा ख्याल ये है कि जो भी इस फील्ड में आता है, अब नहीं देखिए, मैं मिर्च खा लेता हूँ। हाँ, खा लेंगे। मसला ये अब जो आ रहे हैं वो सारे, वो मुझसे तो सभी जूनियर है ना। हाँ, मैं नहीं, तो बाबा आपसे तो- आदम के जमाने से मेरा ख्याल वाह, है वाह, वाह। खबरें पढ़ रहा हूँ शायद। क्या बात है। मैं तो तो कॉलेज उनको में मैं- देखती थी खबरें पढ़ते, 22 हुए। कॉलेज में? मैं कॉलेज में थी तो ये खबरें पढ़ते थे। यार आप तो शुक्र है काफी स्कूल नहीं का। नहीं, आप इसका ये भी जवाब दे सकते हैं कि वो जो एंकर है वो एक्टर बहुत अच्छे हैं, उनको एक्टर होना चाहिए था। वाह वाह, क्या बात है उसमें गरीदा फारूकी पहले नंबर पे, बस कि ये वो जो है। एक्टर अच्छी हैं। बहुत कमाल। अच्छा गरीदा ने पहला बुलेटिन जब मेरे साथ किया था, जब मैं उधर, नाम ले सकते हैं चैनल का, जियो में, हाँ हाँ तो बुलेटिन के बाद मैंने वैसे ही पूछा कि जी कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा, अच्छा रहा? क्योंकि हम तो सीनियर थे वहाँ पे। तो वो कहती हैं गरीदा कि जी बड़ा अच्छा लगा सलमान, बड़ा मज़ा आया, और मुझे बचपन से ही आपके साथ बुलेटिन करने का शौक था। जैसे इन्होंने आपको कहा कि मैं तो कॉलेज में थी। मतलब ये तो चलो कहते हुए सही लग रही है ना कि एज डिफरेंस है। हाँ, वो तो साथ थी। एग्जैक्टली बल्कि शायद मैं अपने बचपन से ख्वाहिश करता हूँ कि ये मेरे साथ आ जाए खबरें पढ़ ले। अच्छा ये तो काफी बुरी हो गई आपके साथ। अच्छा, ये बात मैं गरीदा के सामने भी कह सकता हूँ। Very good. इतनी हिम्मत भी है और इतनी लेवरेज में जाहिर है, जाहिर है। दोस्ती अच्छा भी है। Oh, yes. रिजवाना वैसे अब नाम बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे, ये बताइए कि वर्स्ट प्रैंक जो आपने किसी पे किया हो, ऐसा प्रैंक जिसने तकरीबन किसी की जान ले ली हो। ये ले। लगता है इन्हीं की शादी का प्रैंक। I think it wasn't a prank, it was an interview and we both were together and they asked अगर सलमान जो है वो न्यूज़ एंकर ना होते तो क्या होते? मैंने कहा स्वीपर होते। और मैंने ब्लंटली कह दिया, मैंने कहा इसलिए हर वक्त सफाइयां करते रहते हैं, हर वक्त शौक है। अब इवन कि मैं बाथरूम का दरवाजा वो हैंडल पकड़ के आऊँ ना, तो पकड़ के ना कूची लेके ना वो सलमान हैंडल भी साफ कर रहे होते हैं। इतने सफाई सलमान पसंद, को ना सफाई वो में खबर है। ईमान है। ईमान है अच्छा, जी, इसमें कुछ है। इतना क्लैप ज्यादा करें है, जी, यानी क्लैप आपको करें। OCD है। और उन्होंने छाप दिया, एज इट इज छाप दिया। वो लिख दिया उन्होंने? उन्होंने लिख दिया कि स्वीपर होते हैं। तो लेकिन मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं कहीं पर भी हूँ, हमारे जैसे ये टेक्निकल स्टाफ है, सब है, ये सारे के सारे इनके अपने टास्क है, इनका काम है भाई। भाई अगर चाय वाला टाइम पर Oh, चाय नहीं yes. आएगा तो आप सब लोग सो जाएंगे सेट पे। बिल्कुल तो ऐसे। हर ये- बंदा जो सेट पे मौजूद है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये सिर्फ 22 वो बंदा जुलाई- नहीं है जिसने 22 AC चलाना जुलाई था का यहाँ पे। कमाल है, 22 जुलाई का कमाल है। ये भी बहुत सफाई। अच्छा मगर रात को हार्पिक डिटोल हमारे बाथरूम में होना चाहिए, सलमान ने पढ़ के सारा हार्पिक डालना कभी होता है, मूड बन डिटोल जाए करना बंदे होता है, फिर वो करना होता है। और इवन कि अगर कोई बाथरूम इस्तेमाल कर लेना तो सलमान ने जाके सबसे पहले आके घर में सलमान ने वॉशरूम अपना क्लीन करवाना है, क्या अच्छा, करना है, खुद अच्छा। भी करना है। अफजल भाई घर किराए पे जब यहाँ शिफ्ट हुए लिया, सबसे पहले चीज जाके देखी बाथरूम कैसा है, साफ सुथरा है। नहीं, बंदे को ज्यादा टाइम उधर ही स्पेंड आधी करना है। जिंदगी सलमान ने बाथरूम में गुजार दी है। साफ होना चाहिए। साफ होना चाहिए। उफ, अल्लाह, बिल्कुल सही है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात हो गई भाई। मिर्चों तक आ नहीं रही बात अभी। शेरी शहरी तो ये शायरी है ना। शेरी शहरी तो बंदा यारी दोनों की होती बंदा ही होता है ना। है, लड़की भी होती है। शहरी रहमान। हाँ। नहीं लेकिन वो हाँ लेकिन होती है। अभी हम तो अच्छा चले मर्द शेरी की मर्दाना बात शेरी। कर रहे हैं, मर्दाना शेरी। अच्छा किसका फोन आए तो आप नहीं उठाते? नाम लेना है आपने। हाँ, पसीने नाम आ रहे हैं, लेना नहीं। पसीने मतलब ऐसे देखिए बैंक किसका वालों का फोन- जिनका लोन देना है। वाह वाह, क्या नहीं बात है। उठाते, नहीं उठाते नहीं उठाते। आए हाय, तो फिर वो नहीं, बेचारे मैं आपको बाद कैसे- में फोन कर देता हूँ। बाद में हेलो बिजी था, हाँ, हाँ। मैं बिजी था। वॉशरूम साफ कर रहा था।
और मैं किसका नहीं उठाता? किसका? इनकी अम्मी का। अच्छा वो प्रोग्राम देख रही होंगी, हाँ तो देखें, आपको फिर फोन आएगा। अब नहीं डरता मैं, वो जमाना और था। वो वैसी कुड़ी ले आया हुन सानू कोई डर नहीं। सही लेकिन बात है। सुनना पड़ता है, क्या करूं, मजबूरी है। अच्छा जी मुन्ना, अब मैं क्या करूं? देखें मुन्ना। सारे सवाल ही मुन्ना आ आपके गया निकल जी। रहे हैं आ गए उधर। ले लिया। मैं मिर्च की तरफ देख रहा हूँ आप बार-बार। देखिए खा ही देखिए। लूं एक आध। अच्छा कोई ऐसी खबर जिसे पढ़ के आपको पता हो कि ये खबर गलत है लेकिन आपको पढ़नी पड़ी हो क्योंकि कहा जा रहा था कि खबर पढ़नी है, जिसकी तस्दीक पे आपको खुद भी बता डाउट नहीं हो? सकता, बहुत सारी ऐसी आती हैं। कोई एक ऐसी बेजरर सी बता दें जो आपको पता हो। एक गए वक्तों की बात है, हम दुबई में थे, वहां पर एक खबर आई, वो उस वक्त मुझे तो नहीं पता था कि लेकिन ये खबर आपको सही है। देख के अंदाजा हो गया था कि ये गलत हाँ, खबर है। वो ये थी कि एक पॉलिटिशियन थे, उनके इंतकाल की खबर कहा कि जी ये पढ़ने इंतकाल हो गया उनका। अच्छा, ठीक है। और और आपने फिर पढ़ दी? जी वो थे वली खान साहब। अच्छा ठीक है। अच्छा उनके खबर पढ़ दी कि जी इंतकाल हो गया। खबर गलत थी, वो हॉस्पिटल में थे अभी, मतलब हयात थे। उसके बाद हमारे एक दोस्त ने जब उनको दोबारा से फ़ोन किया उनके साहबजादे को कि जी कंफर्म यानी ये बात करने के लिए, असफंद यार वली साहब, अस्फन यार वली। तो वो कहते हैं तारिक मतीन ने फ़ोन किया था, मुझे याद है अच्छा कि सर वो इस तरह हो गया है। उन्होंने आगे से पता क्या कहा, यार तारिक आप लोगों को अंदाज़ा है आपने मेरे साथ किया क्या है? मेरे रिश्तेदार अमेरिका वगैरह से चल पड़े हैं, ओह माय ओए। अब गॉड। मैं उनको कैसे रोकूं, वो चल पड़े हैं। ओए होए ओए होए। और आप यकीन जाने उसके बाद बहुत सारे लोग जो है ना बस वो कह रहे थे या अल्लाह हमारी खबर सच्ची हो जाए, या अल्लाह हमारी खबर सच्ची हो जाए, अल्लाह माफ करे, अल्लाह तौबा। कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ लेकिन करे, ये सच्चा वाकया ये मैं बता रहा हूँ, ये हुआ है। और फिर 1 या 2 दिन के बाद मेरे ख्याल है कि खबर आ गई हाँ थी। अच्छा जी, अब देखिए इनसे कब बारी आएगी? क्या सारे तो तूपों का क्या रबेर हो गया आपने जो है जादू मंत्र फूंका है कि इनकी बारी नहीं आ रही है, उनको बोलने ही नहीं दिया जा ये रहा। मिर्चों का ले असर जी बेगम हाँ, आ गई आएगी बेगम। बेगम, बेगम ही आ यानी गई। बेगम। वाह 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 वाह। अगर एक खून माफ हो तो है ना किसका कत्ल करना चाहिए? मेरी फैमिली से कोई ना हो। अब ये तो ज्यादती है। पहले ही क्लियर कर दे। पहले ही बता दूं तुम्हें, हाँ खबरदार जो मेरी हाँ फैमिली। मैंने सोचा था वहाँ कर दूं लेकिन अब बहुत नहीं। अच्छा। बहुत आला, बहुत आला। वरना तलवारें निकल आएंगी और ये मिर्चें जो है ना खुल जाएंगी। और सलमान की एक दोस्त है मुझे बड़ी जहर लगती है, उसका दिल मैं कत्ल कर दूं, पता नहीं क्यों। दोस्त मेरी कौन सी, मेरी तो दोस्त ही नहीं है वो यार। भी कोई। पुरानी पोल खुल रहे हैं सारे। एक पुरानी दोस्त थी, मुझे नहीं अच्छी लगती वो, पता नहीं अभी क्यों। भी दोस्त अभी अब वो दोस्त ही थी, अब वो दूर दूर से दोस्त हो गई। अब मुझे पता नहीं, मुझे देख के ना गुस्सा चढ़ जाता है उसको। डिस्टेंट दोस्त मतलब ये कौन सी मतलब आपको पता है किस दोस्त की बात हाँ है? हाँ बड़े से पता है सलमान को। अभी पता सलमान की उनके चेहरे से- सलमान की आपने बतीसियां नहीं उनके देखी? चेहरे की लाली बता रही है, चेहरे की लाली बता सलमान रही की आपने है। बतीसियां नहीं देखी कैसे खुल गई हाय है? हाय हाय। 22 जुलाई कनेक्शन। अच्छा मुझे बड़ी जहर लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे देख के मुझे इतना गुस्सा चढ़ता क्या है। कोई ये क्यों, ये क्यों पैदा हुई, अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया? नहीं कोई एक्स गर्लफ्रेंड थी वो? नहीं कभी भी नहीं। सिर्फ दोस्त। नहीं गर्लफ्रेंड ही थी, Never. लेकिन वो नहीं। बना में भी चाह रही है लेकिन नहीं। मिर्च मैं खा लेता हूँ तुम्हारे बदले I में। won't name her, but ठीक है चले हम आपकी प्राइवेसी क्योंकि वो मतलब कि obviously she has a name in the market and that's fine perfectly, but I don't like her, I don't know why, पता नहीं मे बी कोई और सलमान की बहुत सी दोस्त हैं, बट उसको देख के ना मुझे ना ऐसे लगता है मेरी आंखें डबल हो जाती हैं उसको देख के, पता नहीं क्यों। मतलब आप मैंने तो आंखें 4 नहीं की कभी, तुम्हारी क्यों डबल हो रही है? ये मतलब क्या डबल होती है, 2 ऊपर निकल आती है? उसको देख के ना मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है कि उसकी क्यों, अल्लाह ने इसको एग्जिस्ट क्यों किया, क्यों इसकी या एग्जिस्टेंस अल्लाह। हुई है, पता नहीं क्यों। है ना? ये अंदर से वो जो औरत जेलस औरत नहीं होती है, ये वो नहीं, निकल रही है। ऐसे तो ना कहें आप। जेलस ये और उनको इज्जत ज्यादा देते हैं देख के। सबसे ज्यादा सेल्फियां उसके साथ थी। ओए, 2000 सेल्फी मैंने एक दिन बैठ के गिने, बैठ के मैंने सारे फोन से डिलीट हाय, की। हाय, 2000 हाय, सेल्फी और ऐसे। मेरे साथ दो भी नहीं। आपके साथ और मेरा मेरे तो दो बच्चे भी इस नहीं। जुर्म में शामिल हैं क्योंकि पासवर्ड उनको पता था। अच्छा मुझे कह रहे मामा हमने थंब लगा दिया, खोले 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 सो आप रहे कर दे। सलमान का था, मेरी बेटी ने सलमान ने किया गलती ना हो गई, पैर का थंब लगाना चाहिए था मुझे। मेरी बेटी ने खुद कहता मामा साइड डिलीट कर दे आप, मैंने साइड डिलीट कर दी। वाह भाई क्या बात है, कि तो ऐसे जाती है। फिर कितने दिन नहीं इनको सोया? ये नहीं पता कि वो डिलीट फोल्डर में चली जाती है, वहां से वापस भी आ जाती है। अच्छा या तो 30 दिन तक वहां पर सेफ रहती है। ईद वाले दिन कितने राज खुल रहे ये हैं। देखो जरा। वाह भाई वाह। अच्छा ये बताएं
चले अब तो एक और करी कुछ रह गया है वैसे? हाँ मतलब है, अभी तो बहुत कुछ है, अभी तो बहुत पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। राहिला, नहीं जी राहिला, अब आपसे सवाल करते हैं, ये बताएं कि आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? तो सोच में पड़ गई हैं। एम्बैरेसिंग मोमेंट, हाँ मतलब ऐसे कभी मैंने अपने एम्बैरेस होने नहीं दिया। एम्बैरेसिंग होता है तो मैं कवर कर लेती दूसरों को हूँ। embarrass- ठीक है, मैं दूसरों को ही कर देती हूँ। नहीं, लेकिन है ना कोई तो ऐसा मोमेंट आया होगा ना कि बंदा मतलब किसी की मैयत पे हंसी निकल गई होगी तो आपको शर्मिंदगी महसूस हुई, किसी की चुगली खाई है तो अब पीछे बंदा आ गया होगा कि मैं बता देता हूँ। हाँ, नहीं उसको याद करने नहीं, देना, मैं कौन याद सी- दिला देता वो हूँ। सलमान याद दिला देता हाँ, है क्या? मिसाल के तौर पे हम कराची वाले जो है ना, वो मैं ये नहीं कह रहा कि हम कराची वाले, मतलब जो कराची में कुछ अब वो तो मुख्तलिफ है वहाँ पे, क्योंकि मेगा सिटी है नैयर साहब, तो जो रिवायात हैं कुछ मुख्तलिफ है, टाइम नहीं है, कोई घर आ जाए तो उसको अगर उसने कहा ना चाय पे आना है तो वो वाकई चाय पे ही आना है उसने। हाँ, सही ठीक है ना, बिल्कुल। मैंने अपने दोस्त को एक दफ़ा बुला लिया, हाँ, मैंने कहा याद यार आ गया, वो आ जाओ चाय पियेंगे। अच्छा जी, वो आ गया, मैंने इनको फ़ोन कर दिया, नई शादी में, मैंने कहा यार वो चाय मैं पे- बताती हूँ, एम्बैरेसिंग मोमेंट ये होता है कि जब कराची जाओ ना तो आपको चाय और सिर्फ निम्को मिलती है, हाँ, बहुत सही, एम्बैरेसिंग होता है। और जब हम लाहौर यहाँ वाले जो ट्रॉली है ना, सस्ती है। तो हम चाय लोग तो हम तो बाकायदा हम लोग खाने जैसी बकायदा चाय अब लगाते हैं। सलमान के जितने रिश्तेदार थे उन्होंने मुझे इतना एम्बैरेस किया, जब जाऊं आपने कुछ खाना, मैंने कुछ कहा खाना था है? फैमिली में ना कुछ खाना है? मैंने कहा था फैमिली पे ना। कुछ खाना है? हाँ जी, खाना है, खाना है। जब खाने में होते थे चाय और छोटे छोटे इतने जैसे चवन्नी के नहीं होते, पूरे कॉइन के हिसाब से शामी कबाब होते थे वहाँ। तो बंदा ऐसे मिनी होता है- शामी कहते हैं ना अच्छा, उनको। मिनी शामी मतलब कॉइन भी उससे मिनी शामी वो चिड़ियों को ताड़ने वाले। मतलब कि आयशा कॉइन भी बड़ा होगा, वो ऐसे बस उठाओ यूं करके खा लो, यूं करके अच्छा, उठाओ। आपको यकीन आ रहा है इस बात पे? नहीं वैसे कॉइन जैसा कराची- शामी। आपको इतना बताएं छोटा नहीं हो सकता, मतलब होगा लेकिन इतने शामी अच्छा, कबाब फिर- और निम्को हाँ। और चाय। पर तो सलमान ये के रिवायात दोस्त है आए- वहाँ की, ये तो रिवायात है वहाँ की। सलमान के एक दोस्त है तो सलमान का चाय पे आ रहे, मेरी नई नई शादी हुई, मैंने इतनी लेविश ट्रॉली लगाई, सलमान ने कहा ये किसके लिए लगाई? मैंने कहा आपके दोस्त आ रहे मैंने हैं। कहा उसने खाना थोड़ी खाना था, चाय पी के अब चले जाना था। 4-5 चीजें मैंने ट्रॉली लिया, वो भी कराची वाला था, वो भी आया कहता यार ये क्या कर दिया तुमने? मैं तो खाना खा ये के तो आया। हमारी तुमने हमारी बकवास से भी ज्यादा हमें दे दिया और लेकिन ये क्या ये- कर दिया? चाय पीनी बस। लेकिन सर ये फर्क है, ये थोड़ा सा फर्क है, ये शायद मेगा सिटी का या कराची का और यहाँ का फर्क है। अच्छा। कि यहाँ पर जो और है ना वो यहाँ पे बहुत तो मेहमान नवाजी ज्यादा यहाँ पे है। अभी खाना खत्म हुआ है ना, पानी पी के डकार कर लिया। अब क्या खाओगे? अच्छा, सुबह की रात को तैयारी। क्या खाना है? एग्जैक्टली। रात को क्या खाना है? ये मेरे साथ हो चुका है जब मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ हाँ। कि रात के खाने पे सुबह के नाश्ते का प्लान, हाँ। सुबह के नाश्ते पे यार दोपहर को तो ना वहाँ चलते हैं, वहाँ खाते हैं, और दोपहर को भी वाली बात है कि रात को नहीं क्या नहीं, बीच में चाय भी है। चले जी, थोड़ी देर बाद हम आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं चॉकलेट टाइम्स, और अब मैंने अपने अकेले रह गए मेहमान को बुला लिया है। ऐसा ना कहें, हम साथ साथ। हाय। नैयर क्या साहब, कहने? अब आपसे सवाल, अब ये पर्चियां तो गई, अब आपसे मैं डायरेक्टली सवाल कर लेती हूँ। प्लीज। आपने किसी पे किसी के साथ कोई ऐसा मजाक किया हो, कोई ऐसा प्रैंक किया हो जो उल्टा पड़ गया हो? बिल्कुल, उसके बाद मैंने प्रैंक करना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैंने एक टेलीफोनिक मजाक किया था महमूद असलम साहब के साथ। अच्छा उनके घर में मैंने फ़ोन किया और गुलजार साहब बन के मैंने अच्छा, उनके घर में वो फ़ोन किया। इंडिया वाले? इंडिया वाले गुलजार। अच्छा अच्छा, और भाभी के साथ बातें की कि मैं उन्हें खास करना चाह रहा हूँ, फलां ढिमकान कर कुरा के। उसके बाद मोदी को एक्साइटेड, उसने धड़ाधड़ नबील को फोन, ओ यार मैंने गुलजार साहब ने खास कर दिया, ओए होए वो कह रहे होंगे, धरतली पड़ गई सारी तरफ। उसके बाद मैंने काफी अरसे के बाद मैंने कहा यार वो मैं मजाक की था, माफ कर दे। उसके वो बाद इतने अरसे में उन्होंने कहा नहीं, दोबारा फोन नहीं आया। नहीं, उन्होंने आपका नंबर भी नहीं पहचाना? नहीं, उस वक्त वो नहीं था ना, CLI Landline। अच्छा 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 अच्छा, यानी आप पुरानी बात कर रहे हैं। पुरानी बात कर। क्या बात है, यानी फिर तो वो सातवें आसमान पे होंगे कि लो जी मैं तो चला। और एक दफ़ा और मैंने वो एक मतलब किसी माफिया के चीफ की आवाज़ बना के मैंने एक आर्टिस्ट को फंक्शन के लिए तैयार कर लिया। यानी नैयर डॉन साहब, बन के। आपको आवाज निकालनी पड़ी थी। हाँ, निकल गई थी वैसे ही। अच्छा, तो आपने क्या कहा? नहीं, बस वो ये था कि जी मैं फलान भाई बोल रहा हूँ और फिर आप तैयार हो जाए, हमने फंक्शन कराना है। क्या पैसे लेते हैं आप आजकल फंक्शन के? उसको जीत रहे, मैं कोई मसला नहीं, कितने बजे, बस गाड़ी कितने बजे भेजूँ, इतने बजे भेज दीजिएगा। और उसके बाद पता नहीं वो बेचारी इंतजार करती रही, उसकी गाड़ी नहीं अच्छा, कोई खातून थी? खातून। तो सिंगर। नाम नहीं लेंगे। नाम नहीं लेंगे सिंगर, वो, हाँ सिंगर। जाहिर है, अब खातून है तो हम चले कह देते हैं।
चलिए ये बताएं कि अगर किसी ऐसे कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसका फ़ोन आए, किसी भी इमरजेंसी में भी आए तो आप नहीं उठाएंगे? अच्छा, मेरे से ना ये हो नहीं सकता। अच्छा। मैं अगर कोई कॉल करे और मैंने अगर नहीं सुना तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, अगर किसी की कॉल आए तो मैं उठाता हूँ। अच्छा। बोर नहीं होता मैं लोगों इंसानों से, चीज़ों से बोर नहीं होता। अच्छा, ये आपको कह रहे हैं। नैयर साहब अगर आप उसकी वजह ये है कि मैं मिलता बहुत कम हूँ, अच्छा किसी से भी मेरी मुलाकात बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। लेकिन जब मैं मिलता हूँ तो मुझे खुशी होती है और मैं उसको ये फील भी नहीं कराता कि जी आपसे वो मुझे बुरा भी लग रहा होता है तो मैं उसको फील नहीं कराता कि ये बुरा लगे। अच्छा, अगर सोचे अगर नैयर साहब कोई शो होस्ट कर रहे हो तो उस शो का क्या नाम होना चाहिए? नाम होना चाहिए और क्या क्या जॉनर हो उस शो का? हसीन लोग। नहीं, डैन का सेट होगा, डैन लगा होगा, डैन। विलन का जो एक अड्डा होता मुझे है, लगा और सारियां डैन। डैना आ गई उस पे ये बहुत खतरनाक बन के बैठे होंगे, ओए अजीब सा गेटअप करके। गेटअप करके। अंगूर और अड्डा। हाँ, कौन सा अड्डा? अंगूर अड्डा। यार अंगूर का शरबत होगा ना, वो अच्छी बात है। और मेहमान आएंगे, सवालों के जवाब नहीं देंगे, उन्हें टिकटिकी पे बांध पे सजा भी दी जाएगी। हाँ, इस तरह का शो होगा। वेरी वेरी नाइस। बंदा जिंदा नहीं जाएगा शो से वापस। अच्छा नैयर साहब ये बताएं, आपकी जिंदगी में आपने तो मतलब माशाल्लाह भरपूर जिंदगी जी है, तो कोई ऐसा मतलब मोमेंट जो बहुत खतरनाक रहा हो आपके लिए, मतलब आप मतलब फिल्म्स वगैरह के लिए कभी कोई ऐसी चीज़ जो आप करते, कोई स्टंट करते करते आपको लगा हो कि ये बस अब जानलेवा होने जा रहा है? नहीं, इस तरह नहीं होता। मैं हमेशा जब फाइट सीक्वेंस होता है या कोई ऐसी बात होती है तो मैं पहले कह देता हूँ कि यार मैं फाइटर नहीं है, मैं आर्टिस्ट है, मैं एहो जिहा काम नहीं करना। मैनू बचाना। हाँ, मैनू बचाना, मैं नहीं है करना वो। लेकिन कभी जमाना है मतलब जवानी में जवानी में ये था कि जब लाग में कर रहा था तो एक वो जीप में बैठ के एक शॉट था कि मैं जाता हूँ तो उसकी ब्रेकें फेल हो चुकी थी। अच्छा। और साथ ही वो ऊपर खाई थी नीचे काफी गहरी होती और उस पर मैं चल पड़ा और कुदरती पता नहीं सिक्स सेंस ने क्या काम किया, मैंने छलांग लगा दी और गई जीप। सचमुच में ब्रेक सच चली गई और मैं खड़ा हैरान। फिर एक और था, हम लोग दश्त कर रहे थे। अच्छा। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो मोहम्मद लाशारी साहब मेरे वालिद बने होते, तो उसमें होते वो सबसे बड़े सरदार होते हैं और मैं उनके जुल्म का शिकार रहता हूँ हमेशा। तो वो एक टाइम ऐसा आता है कि मैं बाप के सामने खड़ा हो जाता हूँ और गोली चला के बाप को मार देता हूँ। तो उससे पहले बाप के पास पिस्टल थी, तो उन्होंने जैसे सीधा किया, मैं बैठ गया, वो चल गई। असली गोली थी? असली गोली। ये 2-3 वाक़े ऐसे हुए कि उसके बाद मैं कहा ना मैंने फाइट करनी है, ना मैंने फाइट सीन बेल्ट करना है। लगा दिया। मेरा साहब है भाई, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं फाइटर नहीं हूँ। ऐसे हर सीन से पहले आप सदका देके जाते होंगे मेरे ख्याल। हाँ, मेरे घबराहट में तो करना पड़ता। मैं बच्चियां डरा दी हैं, उनका भी आगे फ्यूचर में जो था ना फुल प्लान था फिल्म नहीं, अभी से तय कर लो कि क्या क्या करना। मुबारक हो, हिलती भी है। ऐसे किया उन्होंने। जरा आहिस्ता बजाएं, दोनों सो रही हैं। सारा दिन काम करवा के सुलझी हुई बातें बुरी लग रही सारा दिन काम नैयर साहब की बातें सुन रहे थे वो भी सो गए। बड़े इंटरेस्ट के पिछले साथ। 10 मिनट से दोनों नहीं बोली। फिक्स है। अच्छा, नैयर साहब के बारे में मैं कहना चाह रही थी कि ये हुमायूं कुरैशी साहब थे जो कॉमेडी विलन थे, और उनके बाद ये हमारे कॉमेडी विलन के नेगेटिव भी हैं और कॉमेडी भी कर रहे हैं। डार्क कॉमेडी थी जो एक बहुत ही। और रिदम को भी समझते हैं। हुमायूं साहब भी बहुत अच्छे डांसर थे, ये भी बहुत अच्छा रिदम। हाँ, तो हमने अब डांस इन्हीं का होना चाहिए। अब ब्रेक के बाद मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। इतने बड़े डांसर बैठे हुए और मैं मतलब ये तो बड़ी हम उनको भी साथ उठा लेंगे ना, लेकिन अभी ब्रेक के बाद हम आपको एक छोटा सा सरप्राइज देंगे, नैयर साहब के लिए भी और आप सबके लिए भी। ओह।
अरे वाह वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank you ये तो very एक आध गाना और होना चाहिए नहीं? पेमेंट बता दियो। अच्छा मैं एंड पे देख रही थी आंखें कहीं और ही लगना शुरू हो गई थी। आप तो फुल माहौल में चले गए थे। मैं तो फिर देखिए वो आर्टिस्ट है हाय हाय। और खुद बहुत अच्छे डांसर हैं। वाह तो इसीलिए हम चाहेंगे कि अब अगला डांस जो है ना वो नंबर आपका रैम्बो भाई। नहीं पहले इनका ना हो जाए। हाँ वैसे मैंने सुना है कि सलमान भी बहुत अच्छा डांस करते हैं और जब आप उधर डांस कर रहे थे ना तो इधर सलमान के कंधे बकायदा उचक रहे थे। ओहो और जाके फिर इन्होंने यूं यूं भी किया।
मुझे तो Thank आप you, लोगों ने बिल्कुल जैसे फिल्म के अंदर ही ट्रांसपोर्ट कर दिया था। अच्छा, वैसे हम फिल्म के ही लोग हैं। और ये गाना जेवर फिल्म का बहुत 97 में बैंकॉक में हुआ। बैंकॉक में हम शूट कर रहे थे। अच्छा। तो एक और याद हमें आ जाती है। एक ट्रेजेडी हुई थी, पूरी दुनिया के लिए वो ट्रेजेडी थी। लेडी डायना का एक्सीडेंट हुआ बिल्कुल था और बिल्कुल बिल्कुल। तब हम वहाँ थे, वहाँ शूट थे पे हम। थे। हाँ, ओए होए होए। कहाँ थे हम? मलेशिया, नहीं बैंकॉक। बैंकॉक में उन्होंने बताया ना। तो ये फिल्म यादगार थी आप लोगों की शादी से पहले की? हाँ, शादी हाँ। के बाद तो मैंने फिल्म ही नहीं आपने नहीं की ना, तो मंगनी के बाद की फिल्म है, मंगनी से पहले मंगनी के बाद की। मंगनी तो 5 साल रही है, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं थी। अच्छा। नहीं, स्वाय 5 साल तो नहीं, 2-3 साल ही रही है। 3 साल रही है, 5 साल मुझे लगता एक है। तो मर्द हजरात को ना शादी की, मंगनी की कोई डेट याद नहीं रहती। अच्छा, वैसे मैं पूछने ही वाली थी कि आप दोनों में से शादी की और बर्थडेज वगैरह कौन याद रखता? मुझे नहीं, कभी नहीं याद मैं रही। याद रखती हूँ, ये भूल जाते हैं, अपनी मैं भी भूल- भूल जाते हैं, अपनी भी याद नहीं रहती। नहीं, इसको सिर्फ मेरी बर्थडे या शादी की नहीं, मेरे बहन भाइयों की बर्थडे, मेरे भांजे भतीजों की तक याद है। माशाल्लाह। और ये सेलिब्रेट करती है, विश करती है, उन्हें फ़ोन करती है बहुत। मैं अच्छा, बंदे तो इसलिए भी याद नहीं रखते ना, कुछ देना ना पड़ जाए। नहीं, पता नहीं मुझे याद क्यों नहीं रहती। अच्छा, भूल जाते हैं आप, आदतन भूल जाते हैं। नहीं, आदतन नहीं भूलते, वो असल में हादसा ऐसा है कि याद नहीं रहता। यार मेरे साथ भी सेम होता है। जब अच्छा। हमारी शादी की सालगिरह आए या मेरी बर्थडे हो या मेरी बीवी की बर्थडे हो, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता। अच्छा। उफ, पता नहीं किस तरह कोई हिंट, कोई चक्कर चक्कर होता है, तो और सुबह उठ के मैं कह रहता हूँ, 1-2 दिन पहले कह देता हूँ भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, मेरे तो 2 दिन के बाद है। वो मुझे याद आ जाता है। शादी से पहले हर बर्थडे मैंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेट पे विश करना, किसी को Celebrate पता भी ना करना। चले। हाँ जी, सेलिब्रेट भी करना, सारा कुछ। और शादी के बाद पहली बर्थडे मैं भूल गया। शाबाश। पहली बर्थडे ओए होए होए। और शादी के कितने मतलब दिनों बाद ये आई थी? हमारी हुई थी अक्टूबर में, शादी हुई थी और अगस्त में birthday इनकी। होती है। तो अब सारा दिन ये फिरे जा रही है, फिर मैं कह रहा हूँ इसे हुआ क्या है। क्यों गुस्से मैं शूटिंग से वापस आया, तो मैं सही। तो शूटिंग में बिजी था। मैं वापस आया तो फिर कहती आपको कुछ याद नहीं है? मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं, 2 शूटिंग्स थी कर आया हूँ अपना 2 शूटिंग थी कर आया हूँ। और कोई सुबह फिर जाना है, सुबह फ्लाई है, उसकी डेट है, उसकी डेट है। तो वो कुछ कह रही कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी, रोने वाली शक्ल होगी। मैंने कहा हुआ, कहा मेरी बर्थडे भूल गए। शादी होते साथ ही भूल गए। 6 महीने के अंदर अंदर ओए हो होए गई। होए। अच्छा, शादी से पहले बर्थडे में मिलता भी बड़ा कुछ है। हाँ। बहुत मिलता है, इतना देते हैं, इतना कोई चीज रह ना जाए ना, आप जो मांगी भी ना वो भी मिल जाती है। शादी के बाद कुछ नहीं मिलता, याद भी नहीं रहता। अच्छा, सलमान भूलते हैं बस। सलमान शादी से पहले मुझे इतने परफ्यूम्स और पता नहीं क्या क्या आता था। ऑब्वियसली 2 बर्थडेज मेरी वो से पहले आ एंगेजमेंट, गई। हाँ एंगेजमेंट थी तब आ गई। तो उसके बाद ये हुआ कि नहीं अब ठीक जब है से ना, शादी के बाद- कहता अब ठीक है ना, मिल गया ना सारा कुछ, अब मैं आ गई हूँ ना, अब क्या करूँ, मतलब कि अब क्या यही इम्प्रेस होता कर लिया ना जो है, करना यही था। होता है। यार वैसे मिलने के बाद भी इजी हो जाता है, आप लोग गलत ले लेते हो। अच्छा जी। मर्द को ये होता है कि यार हाँ, पहले सही है। हाँ मोहब्बत है खूब, वो सारा कुछ कर रहा होता सही है, है। लेकिन जब शादी हो जाती है मतलब है कि एक चीज उनको, आदमी को मिल जाती है, वो थोड़ा सा इजी और रिलैक्स हो जाता है। सही बात। खवातीन समझती है कि भूल गया। वो भूल जाते हैं लेकिन कवर ऐसे कर लेते हैं और कि भूले नहीं। ये हम कहते तो। हैं कि ये फजूल के चोंचले होते हैं, असल प्यार दिल में होता है। असल प्यार दिल में होता और कहते हैं कि बर्थडेज ये इसलिए नहीं करते कि आपका जिंदगी का 1 साल कम हो रहा है। है। अच्छा। हाँ, ये कहते हैं खुशी मनाने की बात नहीं, ये दुख की बात है। लेकिन ये होता है कि सलमान की अगर हो ना, सलमान कहता है मेरी पूरी सेलिब्रेट करो। अच्छा। मेरी खुशी होनी नहीं, चाहिए मैं तो पूरी। अपनी भी मना करता हूँ यार, बस कर दो। 20-25 साल तक तो शौक होता है, उसके बाद बंदा सोचता है यार अच्छा ये क्या हो रहा है, आगे तो जा रहे हैं सारा। आगे जा रहे हैं। मैं बच्चे केक ले आते हैं, मैं मना करता हूँ यार ना किया करो। हाँ ये है कि उस दिन आप 2 नफर शुक्राने के पढ़ो, वाह। यहाँ तक इतनी गुजर गई है। सही है। 2 हाजत के पढ़ो कि या अल्लाह बाकी की सेहत जिंदगी के साथ। तो बस ये बेहतरीन तरीका है। कभी ऐसा हुआ हो हाँ। कि आपने ईद का डिनर रखा हो, मेहमान बुला लिए हो और आप खुद ही भूल गए हो बेगम को बताना? ये इतने कच्चे तो नहीं है, मतलब मेहमान बुला के बीवी को बताना भूल जाओ, जिसने पकाना है उसको नहीं बताना, तो फिर नहीं, पकाएगा लेकिन कौन? इनके साथ ऐसा होता है, अक्सर काफ़ी मेहमान बुला लेते हैं और या फिर जैसे कि बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं। हाँ, नहीं बताता हूँ, आधा घंटा नहीं। घंटा पहले। आधा घंटा पहले कि जी खाने पे आ रहे हैं,
ओए होए होए, तो फिर क्योंकि आप पकाना उन्हें खुद होता है ना। लेकिन जल्दी- ये मुझे टास्क देते हैं और उस टास्क में मैं अभी तक पूरी उतरी हूँ हमेशा पूरी उतरी है। क्या बात। आप मतलब 1 घंटा पहले बताते हैं उन्हें। भूल जाता हूँ। हिना, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सलमान ने ढेर सारे लोगों को सलमान तो ऑफिस से घर ले आते हैं कभी, सीधा? हाँ बताए बगैर ही ले आते हैं, क्योंकि मैं संडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा मैरिनेशन करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि कैंसेरियन और जो कस्ब वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं अब हमारी बीवी हमारे हाथों में घुला के उनको खिलाए, वो कभी नहीं मुलाजिम के हाथ का कभी नहीं खाएंगे, मुझे पता है ना ये प्रॉब्लम है उनकी। तो ये बताना होता है ना बेगम ने बनाया है, बनाया और वो बताते हैं कि और वो सिखाते हैं कि तुमने सुगड़ बनना है, तुमने बनना है, तुम जितनी मर्जी मॉडर्न हो जाओ, सुगड़ बनो, किचन में जाओ, वो आपको सिखा देते हैं माशाल्लाह। तो ये कि सलमान ले आते थे घर ही, तो मैं फ्रीज़र से निकाल के फिर देती रहती सारी रात 3-3 4-4 बजे तक मैंने खिलाया। अच्छा, तो यानी ये भी हुआ है कभी? हाँ, ये बिल्कुल। हुआ है कि सलमान भूल गए हो या आप भूल गई हो और डिनर की के कोई डिजास्टर हो गया, बाहर से मंगवाना पड़ा हो? अच्छा, सलमान को ना आज भी इट्स बीन अराउंड 11 years ऑफ माई मैरिज, खाना घर से ही जाता है अच्छा, रोजाना। ओह। वाह वाह, रोजाना क्या बात खाना है। घर से, दिन हो रात हो, आंधी हो तूफान हो, मैं ऑफिस में हो मैं नहीं ऑफिस में, खाना घर से ही जाए। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। हाँ, बस अब रात का खाना हम जाके खाएंगे। तो आप खा के नहीं आए हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, अभी हम जाके खाएंगे। अच्छा नहीं, नहीं, रमजान असल में हम भी खा के नहीं आए थे। ऐसी टाइमिंग हो जाती है रमजान में कि ईद पे भी आप रात को फिर वही सहरी वाली टाइम पे भी खा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम भी खा के नहीं आए, इसीलिए आए थे कि शो पे जा रहे हैं, शायद कुछ मिल जाए। लेकिन आपने हमें लाइका और वो मीठा चॉकलेट्स खिला दिया, भूख ही मार दी। नहीं नहीं, देखें हमने चिप्स भी रखे हैं, कुछ सैंडविचेस भी हैं। लड़कियों कुछ करो, तुम लोगों की तो बड़ी ये बदनामी हो रही है। काश हमारे साथ बच्चे भी आए होते तो चिप्स तो वो खाते। अच्छा जी, हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस। कम बैक टू चॉकलेट टाइम्स और ईद की खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी, उसके 3 ऑप्शंस होंगे, कोई भी एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना होगा। सर से हम शुरू करते हैं। नैयर साहब, अगर इनमें से किसी एक को भी बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस का अवार्ड देना हो तो किसको देंगे? मोहम्मद राना, शान या अदनान सिद्दीकी? मेरे ख्याल शान को। शान को, ओके। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप किसे देंगी? बेस्ट एक्टर या एक्ट्रेस का अवार्ड तो नहीं हो सकता? मैं तो तीनों को ही दूंगी, तीनों ही बेस्ट एक्टर हैं। मतलब मैं भाभी expect बहुत कर ज्यादा सकती- मसले तमेजीदा है। बहुत ज्यादा। पेश आप आ रहे हैं। बताइए। कोई भी कम नहीं है शान एक दूसरे से। और शान को मिल चुका है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं मोहम्मद राना के साथ जाऊंगा। आहा, क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा, मम्मी। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो इन तीनों एक्टर्स में से किसको आप बेस्ट एक्टर का अवार्ड देंगी? आई थिंक शान इज वन ऑफ द बेस्ट। आई Okay, थिंक चलो जी, सबका my opinion, मुत्तफिका जवाब जो है शान की तरफ है। एक आप हैं जो कह रहे हैं कि मोहम्मद को उन्होंने दे बहुत देते हैं। सारे अवार्ड उठा लिए हैं। हाँ बिल्कुल, मार्केट से ही उठा लिए। अच्छा जी, आप बताइए रैम्बो साहब कि अगर एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए यस, तो आप क्या करेंगे? ट्रैफिक सीधी करवाऊं। पहले सब मेरी तो ट्रैफिक सीधी करवा मेरी दूं। उसमें है ही नहीं। ओए ऑप्शंस होए। देखे ना। ऑप्शंस में है महंगाई कम करेंगे, एजुकेशन फ्री करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन करेंगे। मैं एजुकेशन फ्री करूंगा। एजुकेशन फ्री करेंगे। सारे काम खुद ही सीधे हो जाएंगे। क्या बात है, अगर आपको यही ऑप्शंस दूं तो आप क्या करेंगे? मैं वैसे तो एजुकेशन फ्री करूंगी, लेकिन महंगाई भी कम करूंगी। बिल्कुल, एक यानी एक चीज अगर करनी है तो महंगाई कम करूंगी, इसलिए कि फिर एजुकेशन भी लोग ले सकेंगे। अवार्ड हाँ अफोर्ड कर तो सकेंगे। मैं फ्री दे रहा हूँ, ले सके। बाकी पैसों के खाना खाएं, एजुकेशन फ्री। ये भी बात है, ते जे किसी को पैसे ही ना हों तो फिर हाँ, अल्लाह देगा। अच्छा सर, अगर यही ऑप्शंस मैं आपको दूं तो आप क्या करेंगे? मैं भी एजुकेशन फ्री। वाह, तालीम होगी तो माशरा होगा, शऊर सब होगा, कुछ हो शऊर- सब कुछ। शऊर शऊर सबसे ही बड़ी तो बात नहीं है हमारे यहाँ। और अगर शऊर होगा तो फिर ट्रैफिक भी सीधी हो जाएगी। हाँ, हर चीज बिल्कुल। अच्छा जी, आप हाँ, ऑटोमेटिकली एजुकेशन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन पाकिस्तान और वी नीड टू गेट होल्ड ऑफ इट। हाँ, वी नीड टू रीस्केड्यूल। ऑब्वियसली इट्स वेरी एक्सपेंसिव नाउडेज। बिल्कुल। अच्छा जी, अगर जो आपका प्रोफेशन है वो आपका ना होता तो क्या होता? इन ऑप्शंस में से कोई एक सिलेक्ट करें और फिर उसमें रैंक भी करें। पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन या एक सिंपल जैसे 9 to 5 कोई जिसकी जॉब होती है। फिर मैं 9 to 5 चूंकि मैं था जॉब कर चुके हैं कर चुका था, तो फिर मैं वही कर रहा होता 9 to 5। अच्छा, और आप रैंक करें अगर इन सारी जॉब्स में से, यानी
पॉलिटिशियन की जॉब को कितने नंबर देंगे, मैजिशियन की जॉब को कितने नंबर देंगे, और एक 9 to 5 जॉब को कितने नंबर देंगे? पॉलिटिशियन को 0। सिफर? अच्छा सर, काम भी उनसे पड़ जाते हैं आपको, फिर उनको नंबर भी 0 देंगे? 0 ही देंगे। और म्यूजिशियन को मैं 10। 10। अच्छा 10? हाँ जी। क्या बात है, वो क्यों? जिसके अंदर सुर नहीं वो बंदा ही नहीं। क्या बात है। अच्छा ठीक है, मैंने मैजिशियन कहा था। म्यूजिशियन आपको समझ आप म्यूजिशियन कह रहे हैं, मैं मैजिशियन। अच्छा मैजिशियन, ओके सॉरी, मैं musician म्यूजिशियन समझ रहा नहीं, मैजिशियन हूँ। जादूगर। जादूगर। जादूगर को तो कोई नंबर नहीं देते। तीसरा क्या था? तीसरा गुनाह है। 9 to 5 नहीं, वो जो बच्चों के करतब दिखाते हैं उनकी बात। नहीं, मैं 9 to 5 को 8 नंबर देता। 8 नंबर या 10। चलें जी, साहिबा जी आप बताइए, आप अगर कोई इनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करती हैं एज अ प्रोफेशन, क्या आप पॉलिटिशियन होती, क्या आप मैजिशियन हो सकती थी, या आप 9 to 5 जॉब करती कोई? नहीं, वैसे तो मैं इनमें से कोई भी ना होती, लेकिन मैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं उनको मैं पूरे नंबर देती हूँ। ओके, वाह क्या बात है। आप वैसे अगर आप एक्टर ना होते तो भी आप एक्टर ही होते, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी मतलब अब मैं फिर वो बच्चों को हंसाता, आप मैजिशियन जादू शादू करतब करता। शक्ल। और नंबर किससे ज्यादा देंगे आप, पॉलिटिशियन को? नहीं, हाँ मजदूर आदमी सुबह 9 9 to से 5 जो बच्चों के लिए दिन हाँ, रात काम। बिल्कुल। अच्छा, मैं होती पॉलिटिशियन, आई थिंक आई हैव दैट क्रेडिबिलिटी टू Okay. कन्विंस पीपल एंड टू टॉक फॉर एनीवन्स राइट्स, बट आई विल गिव मार्क्स टू द पर्सन हु वो जो मैजिक दिखाता है बच्चों को। अच्छा, उसको आप ज्यादा हाँ, मार्क्स नंबर उसको देंगी, देती वो हूँ। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली वो एक लेमैन है, एक एक छोटे मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है, तो हम उन लोगों की हेल्प नहीं करेंगे, हम उन लोगों के लिए सोचेंगे तो कौन सोचेगा। अगर आपको टाइम मशीन मिल जाए तो किसको फ्यूचर में लेके जाना पसंद करेंगी आप? फवाद खान, मतीरा या शेख रशीद? मैं शेख रशीद साहब को आप उन्हें फ्यूचर में भी ले जाएंगे? बिल्कुल अभी लेके आप थकी जाऊंगी, नहीं वो हैं वो उनसे? जैसी स्टेटमेंट्स कोई नहीं दे सकता। क्या बात, सीधी सी बात, वो बड़ा खरा आदमी मजा आता है, है। बंदा वो जो मुंह पे बात करे, क्या मुंह बात। फट आदमी बेस्ट है। आप बताएं, अगर आप किसी एक को फ्यूचर में ले जाना चाहें तो किसे लेके जाएंगे? वैसे शेख साहब तो मुझे पसंद है, अच्छा, क्योंकि पिंडी वाले हल्के से हैं, मेरे हल्के से ही हाँ, हैं। पिंडीवाल। हाँ, तो तो- लेकिन अब तो मेरा वोट इधर है। दूसरा क्या था? मतीरा? मतीरा को ले जाऊँ। आप मतीरा को ले जाएंगे? बिल्कुल। ओके, वाई? एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, अच्छा, एंटरटेनमेंट। and वो only बहुत एंटरटेनर है, entertain, हाँ, बहुत जबरदस्त बहुत है। जबरदस्त क्या बात है। अच्छा जी, आप बताइए, इन तीनों ऑप्शंस में से अगर अगर ये आप, मतीरा को लेकर जाएंगे तो मैं भी तो फवाद खान को लेकर जाऊंगी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सोने पे भाई, सुहागा, जमहूरियत क्या है, बात जमहूरियत है। हाँ, बिल्कुल सही है। तुसी ले जाओ मतीरा नू, हैं? अच्छा आप बताएं सर। मैं भी मतीरा को ही ले गया। सर अगर आप इसको मतलब एक डॉन की उसमें आवाज में कहें तो कैसे कहेंगे? मैं मतीरा को। अच्छा, और अगर आपने पास्ट में जाना हो सर, तो फिर आप किसको साथ लेके जाएंगे इन फॉलोइंग लोगों में से, और वहां छोड़ के आएंगे? उशना शाह, अली जफर या माहिरा खान? मेरे ख्याल में माहिरा खान को छोड़ आएंगे उधर? हाँ, क्यों सर? उधर उनकी ज्यादा जरूरत। पास्ट में? अच्छा जी, हाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर इनमें से किसी को ले जाकर पास्ट में छोड़ना हो तो किसे छोड़ेंगी आप? उशना शाह, अली जफर या माहिरा खान? वैसे तो तीनों मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन माहिरा खान को शायद मैं इसलिए छोड़ आऊंगी कि जो उनका ड्रामा था ना, वो उस कैरेक्टर में बहुत अच्छी लगती है, अच्छा ओके, तो उसी पास्ट में मैं उनको देखना चाहती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप बताइए, मैं तीनों को वापस लेके आऊंगा। ये जिनको छोड़ के, अच्छा आपने हमेशा उलट बात हाँ, करनी होती है। मैं लेके आऊंगा, तीनों की सख्त जरूरत है अभी। अच्छा, अभी बिल्कुल, जरूरत है। सही कह रहे हैं वैसे। चलो जी, आप बताएं, अगर पास में किसी इन तीनों में से किसी को लेके जाना हो, उशना, अली जफर या माहिरा? आई थिंक उशना शाह को पास में छोड़ा तो बेहतर है। अच्छा जो जिस तरह वो शादी पे प्रेजेंट में लग रही थी, वो लग नहीं रहा था वो प्रेजेंट शादी कर रही हैं। अच्छा, हाँ, द वे शी वाज गेटिंग हर अटायर डन एंड व्हाटएवर, Okay. आई थॉट कि उसको पास में रहना चाहिए। ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, हम इस बारे में कुछ नहीं कह रहे, ये हमारा बयान नहीं, ये हिना का बयान है। तो ट्विटर ब्रिगेड जो है वो इनके पीछे भागे, हमारे पीछे ना भागे। अच्छा जी, अगर ट्रैवलिंग फ्री हो जाए
हाँ जी। और आपको कहीं जाने के लिए ना वीजा दरकार हो, ना आपको टिकट चाहिए हो। 1 मिनट, इतने दूर ना जाए, मुल्क में फ्री करा दें अल्लाह का वास्ता। अब तो पिंडी जाने के लिए 70,000 का पेट्रोल लगता है। सही बात है, बहुत 70,000 का पेट्रोल लगता है बिल्कुल ऐसे, हैदराबाद जाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। आना जाना। आना जाना। अब आप मैं लेकिन अब देखिए ना, हम तो आपको सिर्फ पल भर की खुशी दे सकते हैं। हाँ, तो दे वो दे। पल भर की खुशी ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ट्रैवलिंग फ्री हो जाए, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप फ्री जा सकें हाँ। विदाउट वीजा टिकट, तो कौन सा मुल्क होगा जहां जाना चाहें? मैं इंग्लैंड जाऊंगा और ग्लासगो में रहूंगा। इंग्लैंड एंड ग्लासगो, कोई खास वजह? वो ग्लासगो पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा आपको लगता बहुत है। पसंद मैं जब भी गया हूँ मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा। और मेरे 1-2 बड़े करीबी दोस्त भी वहाँ रहते हैं। वाह वाह। आप बताइए। मैं जाऊंगी, अमेरिका जाऊंगी और फ्लोरिडा जाऊंगी। वाह क्या बात है, दोनों की चॉइसेस कितनी डिफरेंट हैं। क्योंकि सुकून से तो रह रहे हैं ना, हाँ। तो वहाँ जाकर थोड़ा सा बेसिक हलचल होनी चाहिए, थोड़ी हलचल होनी चाहिए, थोड़ी मौज मस्ती होनी चाहिए। जी सर, अगर आपको ऑप्शन दी जाए तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? मैं बिल्कुल ग्लासगो जाऊंगा, लेकिन ग्लासगो के शहर एडनबरा में जाके रहूंगा। ओ, आप Wow, और that's जरा nice. आगे जाएंगे। थोड़ा और आगे। अच्छा, और आपके लिए? I think I will go to Champs-Élysées, Paris, and I'll stay because it's a city of romanticism. It's amazing. It's the most romantic place in the world. Okay, क्या चलो बात जी, है। क्या बात है जी। और शॉन्ज़ेलीज़े, फैशन से आपका हाँ। लिंक भी है, फ्रांस ताल्लुक एंड भी है आपका। शॉन्ज़ेलीज़े जाना चाहेंगी, है ना? और इनके मतलब अगर आपने किसी के साथ डुएट करना हो साथ के साथ, I went in 2018 with Salman. It was Okay. amazing. Okay. Yeah. हम आगे आ गए हैं उस वाले सवाल से। अच्छा, अगर मैं- डुएट करना हो, हाँ, अगर गाने का डुएट आपने करना हो, नाचने का डुएट तो आप लोगों ने हाँ, कर कर लिया लिया ना है। अभी, अगर आपने गाने का डुएट करना हो तो किसके साथ करें? I think I would love to sing अच्छा with. नहीं, मैं ऑप्शंस देने वाली अच्छा, हूँ। आप बताओ। हाँ, चाहत फतेह अली खान, ताहिर शाह, फहद मुस्तफा, या सिंगिंग की तरफ कभी आने की कोशिश नहीं करेंगी? मुझे तो 2 लोगों के जो नाम बताए वो तो पता ही नहीं कौन है। चाहत फतेह अली खान अब का- I know but like चाहत? not person. चाहत फतेह अली खान, वो जिन्होंने PSL का भी गाना बर्बाद किया था। Recently I saw ओ the अच्छा, वो नहीं ये क्या हुआ? उनकी अदब में अच्छा, आप इतना बुरा गाया है। I thought कि- बाकी कोई आप प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए खड़े हो गए, मुझे लगा कि आप पता ही नहीं कोई उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। नहीं, ये आपने भी तो सुना नहीं है बहुत बुरा शायद। ट्रिब्यूट है कि आपने मतलब अच्छा, I would take फहद मुस्तफा. आप उनके साथ हाँ। डुएट करेंगी। अच्छा सर, अगर यही सवाल नहीं आपसे बाद में पूछूंगी, आप पहले बताएं। तीसरे नाम चाहत फतेह अली खान, ताहिर शाह और फहद मुस्तफा, या आप शायद गाना नहीं चाहेंगे? ताहिर शाह कौन है? वो जो आई टू आई गाया था, जिसने आई टू आई. एंजल। लॉक क्या से Angel Love. बड़े बड़े सिंगर्स का नाम आप ले रहे हैं। आप किसी छोटे सिंगर का नाम ले लेती, अली जफर का ले लेती, नहीं, देखिए ना, रात भाई का ले लेती। नहीं, लेकिन मेरी मजा जो बात है। सुने, आपने तो ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ा, आपने तो सीधा कहा है कि फहद मुस्तफा का नाम ले दो। फहद मुस्तफा आपको का। तीसरा नाम भी इन्हीं तो से नहीं मतलब नहीं, इसी टाइप अब का ये लेना है कि चाहिए था। फात को भी नहीं, मैं आपको तीसरा नाम देती हूँ, वो उसको कर लें बीच में, लाहौर द पावा अख्तर लाओ। फहद मुस्तफा को हटा दें, वो तो हीरो है हमारे, सही है। उनके लिए जरा हाँ, तालियां। बिल्कुल सही बात है। फात के लिए फहद के लिए, मैं हाँ। फात के साथ जरूर गाना गाऊंगा। डुएट करेंगे आप करेंगे। उनके साथ। वेरी गुड। आप बताइए, आप किसके साथ? अख्तर लावा के साथ? नहीं नहीं मैं जाहिरा फहद के साथ। ओके, आपने तो पहले ही बता दिया। अब सर, आपसे डुएट का क्या पूछना? आपसे तो हम सिंपल यही कह सकते हैं कि आप हमें अपनी आवाज में गाना सुनाओ। गाना सुनाओ। अच्छा ही चलिए। आपसे डुएट का पूछना तो फिर अब सूरज को दिया दिखाने वाली बात अब है। हम आप हाय हाय, क्या बात है। और हम लाइव सुनेंगे सर से। जी। सोने वे मुख तेरा सजरी सवेरे, सोने वे मुख तेरा सजरी सवेरे, खिड़ पे अचानदा ते मुकिया नेरे, सोने वे मुख तेरा सजरी सवेरे, ख्वाबां विच सोचिया सी नीरा तेरे रंग दा, हसना तो रूप तेरा मेरा दिल मंगदा, इंज पिया संगदा, मंगिया दुआ मालका वेलाया फेरे, सोने वे
तेरा सजरी सवेरे सोने वे मुख तेरा सजरी सवेरे। क्या कहने, क्या कहने। ख़वातीन और हज़रात, आपका हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको बहुत शुक्रिया कहूँगी मैं। आपका आप बहुत लोगों ने शुक्रिया। ईद के रोज़ हमें इतना वक्त दिया, इतनी महफिल सजाई, और सलमान गायब हो गए, उन्होंने न्यूज़ बुलेटिन पढ़ना था। बिल्कुल। तो हम आप लोगों से इजाज़त दे रहे हैं, लेकिन कल इसी टाइम पर हम दोबारा A+ पे आपके साथ मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस।